It's good for the uh, I think it's a celebration. Anyway, आज का जो सेशन है कंप्यूटर के ऊपर है कि कौन सा कंप्यूटर आपको चाहिए होगा और उसके साथ आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी, कौन कौन से मॉडल्स हैं जो आपने बाय करने होंगे, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। फिर हम चलेंगे कि इंस्टॉलेशन के ऊपर कैसे काम करना है आपने। और इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो रही है क्योंकि 8 डेज के बाद। आवाज नहीं आ रही है सर। ओके, मैं बोल ही नहीं रहा था, पेज ओपन कर रहा था। सो हाईवे प्रोटोकॉल, और इसके अंदर जो पीसी के अंदर आपका ऑपरेट होगा वो रिले होगा। और उसके लिए आपको पहली जो चीज़ है ग्राफिक नहीं चाहिए, नॉन ग्राफिक वाला पीसी चाहिए। जैसे कि माइनिंग के लिए हाई लेवल ग्राफिक्स चाहिए होता है। तो एक लाइन में बात करूं तो एक नॉर्मल कंप्यूटर के ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं, बट वर्क स्टेशन हो, नॉर्मल कंप्यूटर हो, नॉर्मल में भी टैब्स होती हैं। शॉर्ट टाइम के लिए काम करने के लिए अलग पीसी होते हैं, उनके प्रोसेसर अलग तरीके से मॉडिफाई किए होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि ज्यादा यूज होने वाले पीसी अलग होते हैं, वर्क स्टेशन बोलते हैं उनको। और वो 24 आवर भी आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर सर्वर होते हैं आपके, बट यहाँ पे सर्वर की कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल वर्क स्टेशन आपको चाहिए। इवन डाउन जनरेशन का भी आप यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक मॉडल यहाँ पे कंपनी ने मेंशन किया हुआ है, ये छोटा पीसी होता है, इसको मिनी पीसी भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए में आता है इसका प्रोसेसर जो है 12 जनरेशन का होता है, और रैम 8 GB होती है, और 256 256 GB जो है SSD, यानी कि आपका रूम लगा होता है, आपकी स्पेस लगी रहती है। तो यहाँ पे ये प्राइस लिखी हुई है हंगारियन में, बट डॉलर में ये तकरीबन $300 का मिलता है। और पीकेआर में बात करें तो 80,000 और 85,000 का मिलता है। डॉलर में $300, इंडियन में मेरे ख्याल से ये बन जाएगा 30 टू 45,000 डॉलर। आई थिंक ये अफोर्डेबल है सबके लिए। अच्छा, सर्बिया के लिए जो मॉडल रिकमेंड किया है, जो उसकी मार्केट से मिलता है, ये मार्केट के हवाले से है। ये जरूरी नहीं कि यही मॉडल आप बाय करें, पर आपके मार्केट में ये अवेल नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। अच्छा, ये बी कैटेगरी में आता है और ये 13 जनरेशन है। 12 और 13 दोनों आप, सॉरी ये भी 12 और i3 है। और 12 से नीचे भी आप यूज कर सकते हो जनरेशन को, जरूरी नहीं है कि आप 12 ही यूज करोगे। इंटरनेट की रिक्वायरमेंट है कम से कम 100 MB उसकी स्पीड होनी चाहिए, और अपलोड स्पीड उसकी 30 होनी चाहिए। ये बहुत मेजर चीज है, 100 MB से नीचे ना हो। बट बहुत सारे लोग आपको 100 MB दे देते हैं, बट उसकी डाउनलोडिंग स्पीड कम होती है, स्पेशली शाम के टाइम पे कम हो जाती है। यूजिंग जब ज्यादा होती है, स्पेशली 9 बजे के टाइम पे या जो भी टाइम होता है। तो ये आपने ध्यान कर लेना है कि जिस टाइम में इंटरनेट स्लो होता है उस टाइम में 100 MB स्पीड आपको स्टेबल में आनी चाहिए। TTCL ज़्यादा अच्छा कनेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह इंडिया के अंदर जो है वो आपका इन शॉर्ट जो गवर्नमेंट का कनेक्शन है काफ़ी बेस्ट है। अपलोड स्पीड 30 होनी चाहिए, और इसके अलावा MS-20 और वायर होनी चाहिए, यानी वाईफाई आप यूज नहीं कर सकते इसमें, सिर्फ वायर से आप यूज कर सकते हो इसको, जिसका आप टाइम 99.9 का आना चाहिए। तो हेल्थ आपकी बनेगी डेफिनेटली, नेट अच्छा होगा, पीसी अच्छा होगा, तो आपके नूट की रिले की जो है वो हेल्थ अच्छी आएगी। तो इम्पोर्टेड उन्होंने नोटिस दिया हुआ है कि वाईफाई नॉट रिकमेंड, वाईफाई आप यूज नहीं कर सकते, आप केबल यूज करेंगे। और देखो केबल जो आपने यूज करनी है, एक चीज जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूंगी कि पिछले फेज में हम रनिंग कर चुके हैं और काफी सारे एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं इन चीजों से।
वायर आपकी जो भी लगेंगी, लेट सपोज पावर केबल्स हैं, इंटरनेट केबल्स हैं, इवन जो डिस्प्ले केबल होती है सीपीयू से आपकी एलईडी पे जाती है, आईडीएमआई, वो भी ब्रांडेड चाहिए आपको। अब नॉर्मल यूज नहीं कर सकते, वो 24 आवर आपका पीसी काम करेगा, और वो थ्रो करता है हीटिंग को बैक साइड से। अगर आपकी वायर लूज होती है, वो कोई भी वायर लगी हो आपकी बैक एंड पे पीसी में, इवन कीबोर्ड और माउस अगर वायर से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो उसकी भी क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्योंकि किसी की भी वायर हीटिंग होके अगर डेड होती है, तो पीसी आपका बंद हो सकता है, बोर्ड जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए वायर आपने अच्छी यूज करनी है। 1-2 हजार का टोटल फर्क आ जाता है। अगर आप अच्छी और ब्रांडेड वायर की तरफ जाते हैं तो 10 हजार का भी फर्क आ जाता है, बट वो आपकी पीसी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है वायर अच्छी लगानी। इसके अलावा जो है माइक्रोटेक स्मार्ट रूटर रिकमेंडेड, ये रूटर होता है, मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ उसकी, बल्कि ये जो मॉडल लिखे हुए हैं डायरेक्ट मैं मॉडल्स की दिखाता हूँ। ये बहुत लाजमी रूटर चाहिए होता है आपको। और अगर मल्टीपल नोड आपके पास चल रहे हैं, अदरवाइज आप एक कंप्यूटर लगा हुआ तो डायरेक्ट आप उसको नेट पे चला सकते हैं, इशू नहीं है। बट अगर मल्टीपल चल रहे हैं तो फिर ये प्रॉब्लम करेगी। तो ये इस तरह की एक डिवाइस होती है, और ये आप इस पे कैपिंग भी लगा सकते हो, किस कंप्यूटर को, किस रिले को कितना इंटरनेट देना है, उसको कैपिंग बोलते हैं। और इसमें ब्रिजिंग भी कर सकते हो। ब्रिजिंग यानी आपने 4 इंटरनेट के कनेक्शन लिए और आगे से 4 को जोड़ के एक बना के दिए, एक इंटरनेट चला गया तो दूसरे इंटरनेट आपके पीसी जितने भी लगे हुए हैं उनको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। मतलब चारों में से एक नेट चला जाए, दो चला जाए, एक भी बच जाए, फिर भी सब पीसी आपके चलेंगे। तो ये माइक्रोटेक डिवाइस करती है। तो ये ब्रिजिंग करती है आपकी मल्टीपल इंटरनेट में, कैपिंग, ब्रिजिंग। और फिर ये डिफरेंट रूट बनाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी लिमिट होती है, जो एक नॉर्मल आपका रूटर लगता है आपके कनेक्शन के साथ, तो उसमें आप अगर ज्यादा लोड डालते हैं, ज्यादा डिवाइसेस आती हैं आपकी, तो वो इंटरनेट को बंद करना शुरू हो जाता है, मतलब सारी चीजों को प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। तो ये उसमें भी मदद करता है, और ये इंटरनेट को बड़ा अच्छा अच्छे लेवल पे स्टेबल करके देता है। तो इसके अंदर बहुत ज्यादा सेटिंग होती है, आप डिफरेंट सेटिंग को यूज करते हुए मल्टीपल डिवाइसेस आप रन कर सकते हैं, एक एक इंटरनेट के ऊपर, और मल्टीपल इंटरनेट के ऊपर मल्टीपल डिवाइसेस को रन भी कर सकते हैं, प्लस कैपिंग भी लगा सकते हैं किसको कितना इंटरनेट प्रोवाइड करना है। अच्छा, ये रेफरेंस भी है सर्बिया के लिए, हंगरी के लिए है, बट ये हमारे लिए नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमारी एशियन साइड के ऊपर ये मॉडल नहीं है बड़ा। बल्कि मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अच्छा, 3 फेज होते हैं जब एक रियल ब्लॉकचेन आता है मार्केट में, बड़ा ब्लॉकचेन आता है, उसके 3 फेज होते हैं। डेवलपमेंट फेज को डेवनेट कहते हैं। जब एक रियल ब्लॉकचेन बनना शुरू होता है, या ब्लॉकचेन टाइप की कोई प्रोडक्ट बनती है जो कि बड़े लेवल की होती है, तो जो डेवलपमेंट का टाइम होता है उसको डेवनेट कहते हैं, कि ये डेवनेट फेज के अंदर है। जब वो तैयार हो जाती है प्रोडक्ट आपकी, और टेस्टिंग करते हैं, तो उसको टेस्ट नेट फेज बोलते हैं। कि अब एक प्रोडक्ट लोकल कंप्यूटर में तैयार होके उसको टेस्ट कर रहे हैं, बस नेट के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट नेट हो रहा है कि हम उसको नेट पे लेके जा रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, ताकि वो लोगों के साथ डेटा शेयरिंग में आ सके। तो शेयरिंग के ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसको टेस्ट नेट कहते हैं। और उसके बाद टेस्टिंग से पास होके आपकी प्रोडक्ट भाई फाइनल होगी, अब इसमें कोई इशू नहीं है, ये फुल फंक्शनल है। अब इसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड करें, वेबसाइट डोमेन बाय करें, और उसके ऊपर अपलोड कर दें। तो गूगल सर्च करेंगे जो डोमेन आएगी, जैसे हाईवे P2P, तो इसको मेन नेट कहते हैं।
कि भाई फाइनल हो गया प्रोडक्ट, आप अपलोड कर दो, लोग इसको यूज करें, तो मेन नेट आ जाता है। इसके साथ लिखा होता है जी मेन नेट के साथ पब्लिक लॉन्च। तो मेन नेट पब्लिक लॉन्च होती है जिसमें हमारे 7 दिन रहेगी। इसके साथ मेंशन है बेटा। बेटा वर्जन यानी स्टार्टिंग फेज है। और जैसा कि गूगल और बड़ी बड़ी कंपनीज के ऐप आते हैं उनके ऊपर लिखा आता है बेटा वर्जन। उसका मतलब ये होता है कि भाई हमने नई चीज जो है डेवलप की है, तो लोग इसको यूज करेंगे तो कोई एरर बग्स आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, एक बिल्कुल नई चीज मार्केट में डाल रहे हैं। तो उसमें भी एरर बग्स आएगा तो हम उसको फिक्स करेंगे। तो यानी कि ये बेटा वर्जन से निकला हुआ प्रोडक्ट नहीं है, एरर बग्स आने की पॉसिबिलिटी है। फिर है जी मेन नेट पीओएस। पीओएस प्रूफ ऑफ स्टेक, आपकी स्टेकिंग और मिंटिंग से रिलेटेड है। मतलब बेटा वर्जन लॉन्च होने के बाद आप इंस्टॉलेशन करोगे और उसके बाद आपको डैशबोर्ड के ऊपर मिंटिंग और स्टेकिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। सो स्टार्ट कैसे करना है आपने अपने रिले को। એને કેરી ફોન લગાવ કમલા દીદી का लया ना लया को कह दे। बंद करो भाई इनको, ये भूल गए कि साथ इन्होंने जूम भी ऑन की है मेरे ख्याल से। एनी अच्छा, ये कोई इंस्ट्रक्शन है साइन इन और आगे आपने कैसे उस तक पहुंचना है रिले की सेटिंग तक। तो लैंग्वेज सिलेक्ट कर रहे हो, करेंसी सिलेक्ट कर रहे हो, जैसा कि आपकी चॉइस है। यूएसडीटी सिलेक्ट, यूएसडी सिलेक्ट करो या जो भी करो। और हाईवे के अकाउंट को आपने लॉगिन करना है। फिर आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, दो ही वॉलेट है यहाँ पे, एक सब वॉलेट है। फिर आपने क्लेम करना है अपने पैकेज को। ये पैकेज आपका शिफ्ट हो जाएगा सब वॉलेट के अंदर, जो भी आपने वॉलेट को कनेक्ट किया होगा। देखें यहाँ पे जो पैकेज आपको मिल रहा है वो ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर ट्रांसफरेबल। तो कंपनी दो मेन वॉलेट को रिकमेंड इसलिए कर रही है कि ये ज्यादा वर्ल्ड वाइड सिक्योर माने जाते हैं, जैसा कि सब वॉलेट है। पर ये कोई $300 या $1000 की वेबसाइट के ऊपर पैकेजेस सेल नहीं हो रहे हैं, ये रियल पैकेजेस हैं, रियल एनएफटी है, रियल टोकन है जो कि ट्रांसफरेबल है अदर ब्लॉकचेन के ऊपर भी और डीएफ वॉलेट के ऊपर भी। तो यहाँ से आपका पैकेज कन्वर्ट हो रहा है एनएफटी में, और एनएफटी आपको रिसीव हो रहा है आपका जो वॉलेट अटैच होगा लाइक सब वॉलेट उसके अंदर। जी, ये आपका एनएफटी क्रिएट हो रहा है और फिर ये वॉलेट के अंदर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और वही वॉलेट आपका क्योंकि आपके रिले के डैशबोर्ड के साथ अटैच है, तो ये आपके डैशबोर्ड पे वापस शो करेगा कि आपका कौन सा पैकेज है। तो माई एनएफटी क्वांटिटी क्या है 1, बट क्या क्वांटिटी है कितनी है, टोटल वैल्यू शो कर रहा है। वैल्यू बनती है 5 लाख हाईवे टोकन। 5 लाख के हाईवे टोकन में यानी $25,000 वाला जो पैकेज है वो बन रहा है। तो इसमें डिटेल सारी दी हुई है कि कौन से पैकेज की कितनी वैल्यू हाईवे में बनती है। नीचे जी एक उन्होंने कहा नूड है और डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपके पास। पहले आप ये सारी चीजें करोगे यहां से ऊपर, उसके बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट करनी है आप, ठीक है। अब ये सारी चीज आपका एनएफटी, आपका वॉलेट कनेक्ट है, एनएफटी आपका आपके वॉलेट में आ चुका है, आपका पूरा पैकेज आपके वॉलेट में शिफ्ट हो चुका है अपने पूरे एसेट के साथ। फिर आप नूड डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉलेशन का तरीका जो है बिल्कुल इजी है, एक वीडियो भी बना के जो है वो मैं भेज दूंगा। जैसे ही इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी पहले ही दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, इवन 2 से 3 घंटे में। तो जब आप उसको इंस्टॉल करोगे पीसी में, तो ये सेटअप आपने मोबाइल पे बनाना है। अगर पीसी पे बनाया है तो ठीक है, बट बाद में इसको पीसी से निकाल देना, वो वॉलेट आप मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद निकालना। ऐसा नहीं है कि पीसी में वॉलेट इंस्टॉल किया, मोबाइल में उसको लेके नहीं गए, उसके रिकवरी वर्ड्स आपने नहीं लिखे और पीसी से निकाल दिया, तो आपका रिले लॉस हो जाएगा। अगर आपके पास रिकवरी वर्ड्स नहीं है किसी भी वॉलेट के जो रिले के साथ आप लगाते हो, तो रिले आपका लॉस हो सकता है, वैलिडेटर भी आपका लॉस हो सकता है। जब वॉलेट बनाए और फर्स्ट टाइम
हाईवे के साथ आप जिस वॉलेट को कनेक्ट करने जा रहे हो वो सोच समझ के कनेक्ट करना, वॉलेट चेंजेबल नहीं है, कोई वॉलेट अटैच करना जो लाइफ टाइम आपके पास उसका बैकअप, उसका एक्सेस हो, रिकवरी वर्ड्स हो, या बैकअप की फाइल डाउनलोड करके अपनी यूएसबी में डाल के रखी हुई है या प्राइवेट की है। तो मैंने सारी चीजें बैकअप बना के रखी हुई, ये तमाम पॉसिबिलिटीज हो, कोई एक चीज भी अगर मिस हो जाए तो दूसरी से मैं अपने वॉलेट को रिकवर करके अपने वॉलिडेटर और रिले तक एक्सेस कर सकूं। तो इन शॉर्ट, वॉलेट की सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। तो जब आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाता है, आप रिले के ऊपर जो इनकम लेते हो वो उसी वॉलेट के ऊपर आती है। वो वॉलेट एवरी टाइम ऑन रहना जरूरी नहीं होता है, इवन आप उसको मोबाइल से और कंप्यूटर से भी डिलीट कर देते हो फिर भी इनकम उस पर आती रहती है। जब भी आप किसी भी डी ऐप के अंदर, डी ऐप वॉलेट के अंदर, सॉरी, डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर उसके प्राइवेट की को आप डालते हैं या रिकवरी वर्ड्स डालते हैं तो वहां पे आपका वॉलेट रिकवर हो जाता है, और उसके अंदर जितनी भी इनकम आपको आई होती है या आ रही होती है वो भी इसी तरह आ रही होती है, आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। वॉलेट कनेक्ट कनेक्ट होना अलग बात है, तो उसका ऑन होना अलग अलग बात है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट जो होता है उसका ऑन होना जरूरी नहीं होता। एड्रेस जब आपका किसी सिस्टम के साथ लग जाता है, वॉलेट को बेशक आपने डिलीट करना है तो कर, रिकवरी वर्ड्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। रिकवरी वर्ड्स आपने सब वॉलेट के बनाए हैं तो आप किसी भी वॉलेट के अंदर डाल के अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे मिटा मार्क्स वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, इस तरह के करोड़ों वॉलेट्स हैं जो डी ऐप के ऊपर एक्सेस दे रहे हैं कि आप रिकवरी वर्ड्स के साथ उसको ऑन कर सकते हैं। बट आप एवरी टाइम भी उसको फोन में रख सकते हैं, सब वॉलेट को जो आपने एक्सेस करना है अपने रिले रूट के साथ। बेनिफिट से रिलेटेड कौन सा पैकेज है और उसकी इंटरनल वैल्यू कितनी बनती है। लेट सपोज 5 लाख बनता है हाईवे टोकन की वैल्यू, तो तकरीबन 5 सेंट इंटरनल वैल्यू बन रही है। आई थिंक, नॉट 100% श्योर, बट इसके करीब ही है हाईवे टोकन की वैल्यू इंटरनल। इंटरनली मुराद ये है कि कंपनी एंड पे अभी जो प्राइस है जो सेट की गई है लिक्विडिटी को देखते हुए वो ये है। जैसे इसको लिस्ट करेंगे तो प्राइस इसकी आप होना शुरू हो जाएगी, कितनी आप होगी वो डिपेंड करता है इसकी सप्लाई एंड डिमांड पे, यूजेबिलिटी पे, होल्डर्स के ऊपर। सो इंटरनल वैल्यू जो है तमाम पैकेजेस की यहाँ पे कंपनी ने शो की हुई है। फिर इसमें 30 डेज का क्योंकि पीरियड है, 7 डेज के बाद जो यूजर के पास जो डेज बन रहे हैं वो 30 डेज बन रहे हैं। 30 डेज के अंदर कुछ बेनिफिट्स आपको आ रहे हैं, और ये पहले फेज के लोगों को आएंगे, बाद में नहीं आएंगे। और जैसे ही आपका पॉइंट लिस्ट हो जाएगा 30 डेज के अंदर, तो जो फ्री लॉन्चिंग बेस बेनिफिट्स आते हैं वो बंद हो जाएंगे। वेस्टिंग पीरियड जो है ये इसकी डिटेल है, कितने मंथ का है पैकेज के साथ है, ये पैकेज है। तो वेस्टिंग पीरियड आपका जो काम करेगा वो 6 मंथ के ऊपर काम करेगा। वेन गार्ड का 18 मंथ का है, तो ये भी बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शन है। तो जो प्रेजेंटर है इसको फुल वीडियोस फॉर्म में डिटेल में एक वीडियो बना दें लोगों के लिए, उसमें आसानी रहेगी। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें बेनिफिट में जो यील्ड है वो अर्ली एक्सेस मिल रहा है, यानी लॉन्चिंग के साथ ही यील्ड का एक्सेस आपको मिल रहा है और यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकोगे। और ये मल्टी चेन के साथ मिल रहा है आपको, ये भी बहुत अच्छी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। स्टेबल कॉइन ओनली आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। तो प्रेजेंटर इसको भी थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें ठीक है, अदरवाइज ये है कि मैं खुद इसकी एक डिटेल वीडियो, असल में मैं काफ़ी टाइम से 5-6 वीडियोस को प्लान करके बैठा हूँ कि मैं डिटेल में बनाऊँ, लेकिन मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। एनीवे, जब भी टाइम मिलेगा मैं ज़रूर बनाऊंगा। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी जी, मोहसिन साहब आप अनम्यूट करें और बाकी जिनके क्वेश्चन हैं वो हैंड रेज करें अपनी। जब नाम अनाउंस होगा तो फिर आपने क्वेश्चन करना है। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ और ज़रूरी मिसिंग हो गई थी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्षना, मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ प्लीज़।
जितने भी डिस्काउंट चल रहे हैं उनमें 7 डेज रहेंगे। तमाम डिस्काउंट और तमाम किस्म की प्रमोशन जो क्लोज होने जा रही है आफ्टर 7 डेज। और इसमें जो सेल वॉल्यूम के ऊपर पैकेज एज अ रिवार्ड के तौर पे आप लेते हैं वो भी बंद हो रहा है, जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो भी बंद हो रहा है। तो यही टाइमर है, ये डैशबोर्ड पे भी आपको 1-2 दिन में यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे भी टाइमर आ रहा है इसका। तो अगर ना भी आया तो मैं आपको जुबानी इसीलिए बता रहा हूँ, मैं यानी 2 दिन पहले बताना चाह रहा था, फिर मैंने ग्रुप में मैसेज करवाया था। तो मैंने कहा संडे को मीटिंग है, मैं इसमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते जी मोहसिन। अलैक्म सर। हैं। जी वालेकुम सलाम। सर इसमें एक चीज थी कि जो आपने बताया कि इसमें इंटरनेट की स्पीड हमें 100 Mbps चाहिए होगी, अपलोडिंग डाउनलोडिंग सेम चले मिलती है, उसमें सर हमें फिर यूजर पॉलिसी मिलती है पीटीसीएल की तरफ से, यानी 2 टेराबाइट पर मंथ, यानी 2000 GB हमें मिलता है पैकेज। अच्छा, वो देखने में तो अनलिमिटेड होता है बट 2000 GB होता है। हमें ये मालूम करना है कि क्या डेली डेली हमारा यूज कितना होता है, एक नोट जो है कितना यूज करेगा डाटा। एक क्वेश्चन सर ये। ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है कि आपने जो 100 MB का इंटरनेट कनेक्शन लिया बट उसमें मंथली जो लिमिट है पूरी होगी, ट्रैक कर दी। और दूसरा कि वो उसमें कितना यूज होगा, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकती, इवन कंपनी भी नहीं बता सकती है कि एग्जैक्टली कितना इंटरनेट वो लेगा। ये फर्स्ट मंथ में सबको क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर होता है कि आपने एक 100 MB का कनेक्शन लिया और 2 टेराबाइट्स आपकी लिमिट थी 1 महीने की जो कि पूरी होगी, तो आप थोड़ी सी ऊपर करवाएं इंटरनेट की स्पीड, 150 करवा लें, 150 MB स्पीड करवा लें, 150 करवा लें, या इस तरह थोड़ा सा ऊपर करवाएं। जितना आपको लगता है कि यार उससे कंसल्ट करते हैं हेल्पलाइन पे कॉल करके, यार मेरी यूज इतनी है, वो बताएगा यार इस तरह कर, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है सर। और सर दूसरा ये बताइएगा कि जो छोटे पैकेजेस हमारे डाउन लाइन में लोगों के लगे हुए हैं, तो उन्हें तो लाजिम बात है मशीन की जरूरत नहीं है, तो वो क्या हमारे साथ अटैच होंगे या ऑटोमेटिक कंपनी ऑपरेटेड होंगे, उन्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, खुद कंपनी के साथ वो अटैच होते हैं? देखिए अगर आप खुद यूनिट होल्डर हो, आपके पास एक यूनिट लगा हुआ है, आप होल्डर हो उसके, वो आप अपने साथ लगाओगे ना। तो मोस्टली जो टीम के पैकेजेस हैं छोटे, तो अ, अपने जो पैकेज है, लेट सपोज एक यूनिट से मुराद ये है, यूनिट 5,000 वाला एक यूनिट है और इससे ऊपर जो भी पैकेजेस हैं उनका अपने पास, उनके पास यूनिट है। उनके पास जितने भी अपने पैकेजेस हैं छोटे, वो अपने यूनिट के साथ यानी अपने रिले नोड के साथ रन करो। जो बाकी लोग हैं जिनके पास अपना यूनिट नहीं है, उनके कंपनी के पास चलेंगे। बट हमने ऑलरेडी कंपनी को रिक्वेस्ट की हुई है कि हम उनको भी अपने साथ यानी ऊपर अपने मेन लीडर्स के साथ उसको डेलीगेट कर सके, उनके साथ लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो पॉसिबिलिटी है उसकी, इस चीज की भी पॉसिबिलिटी है। अगर स्टार्ट में ना मिली, थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी, बट इसके ऊपर काम कर रही है कंपनी के। जो छोटे पैकेजेस हैं जिनके पास अपना नोड नहीं है, वो अपने लीडर के पास, जिसके पास भी यानी कि रिले नोड है, उसके साथ अटैच करके इनकम को जनरेट करें। बस दोनों सूत्रों में उनको लॉस कोई नहीं है, बेनिफिट है। कंपनी के पास चलते हैं या लीडर के साथ करते हैं, दोनों सूत्रों में। ठीक है सर। लीडर में ये है ना कि अगर एक लीडर नहीं सही चलाता तो वो फिर चेंज कर सकेंगे, ये चांस होगा ना उसमें? चेंज की मेरे पास अपडेट नहीं है अभी, बट पहले वाले प्रोजेक्ट में मेरे ख्याल से चेंज चेंज कर सकता है। पहले वाले प्रोजेक्ट में डेलीगेटर अपना ना लोकेशन नहीं कर सकते, जिस नोड के साथ अटैच होता है उसी के साथ फिक्स हो जाता है। चेंज की अपडेट नहीं है, पहले वाले प्रोजेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है वो कह रहे हैं, बट इसमें इसमें अभी इसकी अपडेट नहीं है। भारत में इसकी अपडेट लेना, ये क्वेश्चन आया नहीं है मुझे पहले कभी, दैट रीजन किसका आंसर नहीं मेरे पास। ठीक है सर। और सर जो छोटे अकाउंट्स हैं अपने अदर ईमेल पे, क्या उसे मर्ज एक अकाउंट में करवाया जा सकता है? वो कल मुझे अपडेट मिली है कि सीवी और एसवी नहीं ट्रांसफर होगा, लेकिन ये कि मर्ज हो सकता है, तो इज बट पॉसिबल सर? इट्स नॉट अ पब्लिकली, अभी सबके लिए नहीं है ये, बहुत लिमिटेड लोगों को हम उसमें करेंगे। बट अभी इसमें कंपनी ने 3 डेज और मांगे हैं, कुछ और अपग्रेड करने हैं इसके अंदर। बट एक जो चीज है, जो बंदा शिफ्ट करवाएगा यानी आपकी 3 Gmail पे 5,000 वाले पैकेज लगे, डिफरेंट Gmail। आप चाहते हो कि ये देख लो यार। 5 पैकेजेस को मैं मिला के एक जो है वेन गार्ड बनाता हूँ, जी। एक पैकेज बनाता हूँ। तो जो दूसरे 4 आईडी से आप पैकेज को शिफ्ट करेंगे, उन आईडी से आप और कोई पैकेज बाय नहीं कर सकते।
बाद में ये बाकी मैं को बंद कर। तो आप उन आईडीज पे बाद में कोई भी पैकेज को परचेज नहीं कर सकते, ये एक चीज है। बट इसके ऊपर भी कंपनी अभी 3 दिन और मांग रही है मर्जिंग में, बट मर्जिंग हो जाएगा मल्टीपल लोकेशन के ऊपर आपके पैकेजेस हैं। बट पर्सनली हम उसको वेरीफाइड करेंगे कि ये सारे अकाउंट के ऑनर एक ही बंदा है या नहीं, ये हमने पर्सनल उसको वेरीफाइड करना होगा। कि ऐसा नहीं है कि आप किसी और का अकाउंट उठा के दे दें कि वो मर्ज कर ले, नहीं, उसको पीछे से बकायदा वेरीफाइड करने के लिए जो डेवलपमेंट है उसके लिए कंपनी ने 3 डेज रखे हुए हैं, उसमें वो बकायदा वेरीफाइड करेंगे। प्लस वेरीफाइड से मुराद ये है कि ये पैकेजेस एक ही इंटरनेट के ऊपर एक आईपी के ऊपर खुलते थे नहीं खुलते थे, मतलब इस तरह की चीजें नहीं, मैं बोला नहीं चाहूंगा। तो एनीवे, जिन आईडी से पैकेजेस शिफ्ट होंगे उनमें आप बाद में कोई पैकेज परचेज नहीं कर सकते। पैकेज की परचेजिंग जो है उसके साथ नया अकाउंट लगा के या ऊपर मेन अकाउंट में कर सकते। जी नेक्स्ट दीपक पांडे जी, आप थैंक यू अनम्यूट सर, करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रफीक साहब, मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। जी सर, मेरा कहना था रफीक सर कि जितना अभी हम लोग काम किए हैं, सारे लोग टेक्निकल उतना एडवांस नहीं है, साउंड नहीं है जी है जी ना। काफी इस चीज में इंस्टॉलेशन या तो वाईफाई का व्यवस्था में दिक्कत हो सकती है। तो मेरा जी फर्स्ट क्वेश्चन था कि जो बाई करना है, जो सिस्टम बाई करना है, जिस तरह हम लोग पैकेज बाई करने में लोगों का हेल्प किए, क्या ऐसा सुविधा नहीं हो सकता है कि एक जगह से सारे लोग ऑर्डर कर पाए, ताकि आसानी से सिस्टम क्या बाय करना है वो सहूलियत हो जाए। जी कर सकते हैं। जी, एक जगह से उसके ऑर्डर लिए। कर सकते हैं, दीपक भाई से आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से दिल्ली से वो उठाएंगे सारी चीजें, या आप दीपक भाई मीटिंग में अगर हैं तो आप उनको थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। टेक्निकली दीपक भाई है, और कौन है, तरण भाई है, दीपक भाई है। और टेक्निकल मेरे ख्याल से चीजें जो है वो दीपक भाई जो है वो हैंडल करेंगे। दीपक मालवीय सर। पूरा नाम उनका है, हाँ जी 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 यही है। जी, ऐसे तो तरुण सर से बात हो ही रहा है, सब कुछ है ना। हाँ, तो टेक्निकली चीजें आप दीपक भाई के साथ डिस्कस कर लेना, पीसी कौन सा चाहिए, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है। एक चीज मैं यहाँ से आपको क्लियर भी कर देता हूँ, बल्कि हम्म। मैं भी क्वेश्चन में ना आए, ये चीज मिस हो जाएगी। अच्छा, एक कंप्यूटर में आप 2 पैकेज को चला सकते हैं, उसके लिए आप इसको डबल कर लें, रैम को डबल कर लें और स्पेस को डबल कर लें। एसएसडी कार्ड को 500 कर लें, 500 प्लस हो जाएगा ये। और 8 जीबी चाहिए एक के लिए तो 16 जीबी आप कर लें। सोलह सर जीबी अगर एक, एक एक बोले तो क्या 5,000 वाली एक की 25,000 वाली एक? कोई भी हो, एनी, कोई भी। कोई, हाँ सबके लिए यदि सेम है। हमें 25,000 का वैलिडेटर रन करना हो तो हम्म, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चलेगा। वही चलेगा। ओके सर, तो ये आपसे पूछे कि जैसे आप बता रहे हैं कि भविष्य में जो क्रिप्टो एड्रेस है वो सभी लोग चेंज नहीं कर पाएंगे, तो आपको क्या लगता है, जैसे आप काफी टाइम से हैं और मॉजिक चेन के वैलिडेटर ऑलरेडी आप रन कर रहे हैं, तो जी आपको क्या लगता है कि लोगों को कौन सा वॉलेट सेफ होगा और ऐड करना चाहिए? ये कुछ राय दें आप लोगों को। देखें, 2 वॉलेट ठीक है, जो उन्होंने 2 रिकमेंड किए हैं वो ठीक जा रहे हैं। अगर आप गूगल पे जाके रेटिंग देखेंगे तो रेटिंग भी इनकी अच्छी आ रही है, सब वॉलेट की और दूसरे वॉलेट की ना। तो मैं तो जो पॉल टोटली 2 ही वॉलेट यूज करता हूँ। अगर मैं पर्सनल अपनी राय दूं तो मैं टोटल 2 वॉलेट यूज करता हूँ। डिसेंट्रलाइज में मैं सब वॉलेट को यूज करता हूँ, सेंट्रलाइज में मैं बाइनांस को यूज करता हूँ। इन 2 के अलावा मैं कोई वॉलेट नहीं यूज करता। तो ओके। रेटिंग भी अच्छी है इनकी, और इजी यूज भी है। सब वॉलेट सम टाइम बाइनांस का जो गेटवे है उसके साथ ट्रांजैक्शन को रिजेक्ट करता है, प्रोटोकॉल या उसका नोड बिजी होता है। बट अदरवाइज ये ठीक है, तो थोड़ी देर बाद आप दोबारा ट्राई करें तो ट्रांजैक्शन हो जाती है। एक तो ये है। दूसरा, जो रिले आपका कनेक्ट हो रहा है बाइनांस के ऊपर, तो जो बाइनांस और सब वॉलेट के अंदर जो डिसेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन में स्टक हो रही है, ट्रांजैक्शन फेल्ड होती है, यानी कल कल परसों परसों हमारी फेल्ड हो रही थी जी, परसों हमारी तकरीबन 4 घंटे अमाउंट जो है वो स्टिल जो है वो रिजेक्ट होती रही है।
उसका रीजन वही है कि रिले नोड जो है वो बिजी होते हैं, क्योंकि लिमिटेड होते हैं, 4 हो गए, ओके। 5 हो गए, तो जब बहुत ज्यादा लोड होता है उनके ऊपर तो ट्रांजेक्शन नहीं होती। हाईवे को आप सिलेक्ट करके जब आप करेंगे तो रिले नोड बहुत ज्यादा है, तो ट्रांजेक्शन फौरी हो जाएगी, तो ये भी मसला हल हो जाएगा। तो सब वॉलेट बेस्ट रहेगा। और उसके अलावा सेंट्रलाइज में आप यूज करते हैं तो आप बाइनांस यूज कर रहे हैं, बाइनांस से लेट सपोज सब वॉलेट में आपकी अमाउंट आती है तो उसको आप बाइनांस में सेंड कर लें, सब वॉलेट में जब डालना हो तो बाइनांस से आप उसमें डाल दें, फिर आप उसे यूटिलाइज करें। अदरवाइज जो अमाउंट आपकी जो इनकम आती है तो उसे बैक ऑफिस में रख लें। ज्यादा सिक्योरिटी बता रहा हूँ, तो बैक ऑफिस में जो है वो एक्सेसिबल है हमारे पास। सब वॉलेट एक्सेसिबल नहीं है, मतलब उसमें लेफ्ट राइट होता है तो हम कंपनी से राब्ता करेंगे, पोलका से, ये वो बहुत लंबी चीज है। बट अगर म्यूजिक के सॉरी हाईवे के डैशबोर्ड के अंदर लेट सपोज मेरा ये वॉलेट है, अब ये जो पेमेंट पड़ी है इसके अंदर कोई इशू आता है तो मैं कंपनी से सॉल्व करवा सकता हूँ। बट क्या है कि सब वॉलेट के अंदर मैंने पेमेंट नहीं रखी हुई, दिखा देता हूँ आपको। ये गैस फीस जी सिर्फ पड़ी हुई है। सब वॉलेट में सिर्फ गैस फीस है, बाकी पेमेंट यहाँ पे पड़ी हुई है। अब क्यों है कि सब वॉलेट में मैं ज्यादा बैलेंस नहीं रखता हूँ, सिर्फ बीएनबी पड़ा हुआ है जो गैस फीस के तौर पे यूज होता रहेगा साल 2 साल। अदरवाइज मैं पेमेंट जो मुझे आएगी यहाँ से तो मैं यहीं पे रख लूंगा। जिसको यूटिलाइज करना है, इसको री इन्वेस्ट करना है, तो हाईवे की मैं डैशबोर्ड पे ही रखूंगा। जब कंपनी मुझे एक्सेस दे रही है डैशबोर्ड का तो मैं वहीं पे इसको रख के यूज करूंगा। अब वहां से मैंने सब वॉलेट में डाल के, मतलब मैं बाइनांस में इसको लेके जाना चाहता हूँ, तो मैं पहले यहाँ से सब वॉलेट में डालूंगा जो इसके साथ मेरा अटैच होगा, और यहाँ से फिर मैं इसको बाइनांस में ले जाऊंगा। ये नहीं है कि मैं इसको यहाँ पे ज्यादा लोड रखूंगा, उसका यहाँ पे ज्यादा होल्ड करूंगा, नहीं। लॉन्ग होल्ड करना है, बड़ी अमाउंट है तो मैं बाइनांस पे ले जाऊंगा, छोटी मोटी अमाउंट है तो यहाँ पे भी देखो कोई इशू नहीं। सब वॉलेट के अंदर ज्यादा बैलेंस ना रखना क्या होता है कि आपका प्राइवेट की लॉस हो सकता है, और सम टाइम ये हैक भी हो जाती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि पेमेंट आपने सब वॉलेट में लाई, यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, वहां से आप सेंट्रलाइज में ले। बाइनांस मेरी बड़ी अमाउंट पड़ी हुई है, कोई भी लेफ्ट राइट होता है मैं क्लेम कर सकता हूँ, सेंट्रलाइज कंपनी है, हेल्पलाइन पे जाके टॉक कर सकता हूँ, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो बनाई इसीलिए कि सेंट्रलाइज का मतलब ही यही होता है कि हम क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकें उसके फंड के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर, और क्लेमेबल हो। सेंट्रलाइज क्लेमेबल होता है, यानी अगर उनके एंड पे कोई मिस्टेक होती है, फंड आपका लॉस होता है, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, कंपनी है पीछे, वो पे करेंगे आप। पर डिसेंट्रलाइज के अंदर क्लेमेबल नहीं होता। अब सब वॉलेट से आपका फंड लॉस होता है, आप क्लेम नहीं कर सकते हो, डिसेंट्रलाइज है, बेशक पीछे कंपनी है, सारा कुछ है, प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज है, उसके ऊपर रिफंड की कोई कंडीशन नहीं है वर्ल्ड वाइड। तो ये टेक्निकल चीजों को आप फॉलो करें। आप सब वॉलेट में ज्यादा फंड को ना रखें, बाइनांस में ले जाए, जहाँ रिफंड की पॉलिसी अप्लाई हो रही है उसमें आप ज्यादा करें। बट क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल का प्रोजेक्ट कर रहे हो तो आपको डी ऐप ही यूज करना पड़ेगा। और हाईवे रिले का जो जो गेटवे आ रहा है डिसेंट्रलाइज, सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ काम करेगा। तो वहां पे जब आप ट्रांजेक्शन करोगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, तो हाईवे रिले को आप जब सिलेक्ट करोगे तो एनी टैप ऑफ वॉलेट के अंदर आप ट्रांजेक्शन को कर सकते हो विद इन अ फ्यू सेकंड, और ये बहुत फास्ट होगा। तो जो प्रॉब्लम डी ऐप की आ रही है, जैसे कि बाइनांस की हम 4 घंटे फेस करते रहे, वो आई है कनेक्शन के अंदर और ओवरलोड के अंदर, तो ये भी सोल्व कर रहा है हाईवे। ओके। जी। एक चीज और सर, जैसे काफी लोग ऐसे हैं जो सिस्टम में काम तो कर लिए, बट क्या है कि वो लोग चाहते हैं कि कोई हमें ऐसा पॉइंट मिल जाए, ऐसा जगह मिल जाए जहाँ पे एक जगह हम लोग रिले को ऑन कर सके, जो भी कॉस्ट आएगा हम लोग अ, उसको उठा सके। तो क्या ऐसा सुविधा हो सकता है लोगों के बिल्कुल हो साथ? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप 5-6 दोस्त मिलके एक एक ऑफिस लेते हो, या 10 लोग मिलके एक ऑफिस लेते हो, उसमें आप रन कर सकते हो। बेस्ट चीज क्या है, एक कंप्यूटर में दो चल रहे हैं। अब दो किस तरह चल रहे हैं कि एक बंदा है उसके पास 10 पैकेज है, 5 सर्वर है, तो 5-5 पैकेज मिला के 25 वाले दो बने, वो भी एक पीसी में चल रहे हैं। एक के पास 5 वाले दो हैं, एक 10 वाला बन गया। एक के पास 5 वाले 4 हैं, दो 10 वाले बन गए, फिर भी एक कंप्यूटर। एक के पास 3 हैं तो भी एक कंप्यूटर में चलेगा, 5 वाले दो 10 वाला बन गया, और एक 5 वाला अलग हो गया, एक ही कंप्यूटर लग गया। तो कंप्यूटर बहुत ज्यादा कम हो गए यहाँ पे। तो जिसके पास मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल आईडीज में, वो भी मर्ज हो रहे हैं, और एक पीसी के अंदर दो भी रन हो रहे हैं।
एक लोकेशन है, वहां पे आप 20 लोग इकट्ठे हो जाएं और आपने 20 कंप्यूटर को रन कर लें, आपका रेंट भी कम आएगा। एक बंदा उसमें बिठा दें जो टेक्निकल है, जो सबको मैनेज करे। देखें, कंप्यूटर से आपकी पेमेंट कोई नहीं निकाल सकता। जो पेमेंट का लेन देन है वो आपके मोबाइल के वॉलेट के अंदर होता है। वहां पे सिर्फ आपका जी सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं होता है, बटन शटन कुछ भी नहीं। एक ब्लैंक सी स्क्रीन होती है, उसमें कुछ नहीं नजर आता। मेरी वीडियो चैनल पे लगी है, आप देख सकते हैं पहले वाले प्रोजेक्ट्स में। तो जो इसका इंटरफेस होता है सॉफ्टवेयर का, वो तो बिल्कुल खाली होता है, दो चार चीजें लिखी हुई आती हैं बस, उस पे कोई वो। ला, हाँ लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन, क्या ये जी। 40% हम लोग 1 वीक एंजॉय कर सकते हैं? 40%? 40% 7 डेज में खत्म होने वाला है। जी। तो अभी हाँ इसमें जो रिलेटेड ऑफर है ये सब अभी कंटिन्यू है, ऐसा हाँ, अभी कहना है आप? कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू। और उसमें टाइम जो बनता है आपके पास वो ये बनता है, 1 मिनट में दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, 7 डेज 16 घंटे। ये टेस्टनेट के बाद सर, ये फेस जब खत्म हो जाएगा 1 वीक के बाद, तो हमें जी, मशीन कब ऑर्डर करना है? क्या लोगों, एक टाइम मशीन अभी, फिगर? अभी अभी ऑर्डर करना है आपके। मतलब जितना जल्दी ऑर्डर कर ले। मशीन की अरेंजमेंट करने में आपके पास जो है वो 7 डेज है। देखिए, 7 डेज के बाद भी आप कर सकते हैं, अगर जरूरी नहीं है कि आपके पास पीसी नहीं आया और आपका पैकेज लॉस हो गया, आपका वैलिडेटर लॉस हो गया। रिले लॉस नहीं है, बट मैं हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे जैसी सॉफ्टवेयर मिले मैं इंस्टॉल करूं और मेरे पास पीसी पहले हो। सॉफ्टवेयर मुझे मिल रहा है 7 डेज बाद और पीसी में पहले अरेंज कर, मेरे पीसी की 2 दिन बाद आ रहे हैं। तो क्यों मैं जल्दी कर रहा हूं? इसलिए कि जब तक 2000 रिले ऑन नहीं होंगी इनकम स्टार्ट नहीं होगी। वर्ल्ड वाइड कम से कम 2000 रिले ऑन होना जरूरी होगा। फिर सिस्टम जो है जनरेट करना शुरू हो जाएगा रियल वे के ऊपर, यानी मिंटिंग करना शुरू हो जाएगा हाईवे टोकन। अब ट्रांजैक्शन जीरो है, जीरो ट्रांजैक्शन है, कोई भी ट्रैफिक अभी नहीं आया, बट यूजर की इनकम फिर भी आ रही है। बात समझ रहे हो? कहां से आ रही है? आपको हाईवे टोकन मिल रहा है, मिंटिंग कर रहा है आपका रिले नूर ब्लॉकचेन से। जो कॉइन बाहर आएगा उसका एक ही रास्ता है, जितने भी रिले होल्डर्स हैं वो लेके आएंगे बाहर, टोकन उनके हम्म पास जाएगा, वो उसमें से जितना सेल करेंगे मार्केट में जाए। हम्म तो रिले नूर जो भी है, या छोटा पैकेज है बड़ा है, जो भी इनकम तो पहले से मतलब स्टार्ट से होगी। अब जो पूरा- ट्रांजैक्शन से इनकम आएगी वो वक्त के साथ बढ़ेगी, जैसे ट्रांजैक्शन आती रहेगी। जो स्टेबल इनकम आएगी रिले होल्डर्स को वो दिसंबर में आएगी जाती, जिसमें आपकी अच्छी इनकम कैलकुलेट हो जाएगी आपकी साथ उसके ट्रांजैक्शन के भी। बट स्टार्टिंग में मिंटिंग, स्टेकिंग, यील्ड, इनकी इनकम आ रही है। आर्बिट्रेज उसमें में भी एक महीना एक्स्ट्रा लगे अभी, या 2 महीने भी लग सकते हैं आर्बिट्रेज ऑन होने में। बट 3 टाइप की इनकम आपकी स्टार्टिंग में ही खुल रही है। तो सर, आपके कहने के अनुसार कि जो होल्डर हैं जितना जल्दी ऑर्डर कर लें अपना। दीपक पांडे जी, दूसरों को भी समय दे क्वेश्चन पूछने का, थैंक समय यू, बहुत थैंक यू। कम है। यस। जी, आप इस वीक में पीसी अरेंज कर लें तो ज्यादा बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। सब जितना जल्दी ऑन करेंगे इनकम जल्दी शुरू हो जाएगी। थैंक यू, थैंक यू रफीक साहब। जी चलिए। नेक्स्ट कॉर्नर जी, आप अनम्यूट करें और मुख्तसर किया करें काइंडली क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे जो इंटरनेट की जो स्पीड है सर, मेरे घर में ऑलरेडी सर जियो फाइबर का लगा हुआ है, उसमें 3 MBP का स्पीड है, और उसमें टीवी चलता है, बाकी सर मोबाइल कनेक्शन है, तो उसी में मैं कर सकता हूँ कि सर सेपरेट मुझे कनेक्शन लेना पड़ेगा? सेपरेट सेपरेट कनेक्शन रखेंगे। बड़ी डेटा किसी टाइम रिले जो है वो इतना इंटरनेट खींचता है कि बाकी जो डिवाइसेस आपकी उस पर चल रही होती हैं वो स्टक हो जाए। ओके सर, ठीक, जैसे थैंक ही यू सर। ट्रांजैक्शन का लोड आता है ये इंटरनेट को पीता है। जैसे यूं समझे कि मेरे पास 350 MB के कनेक्शन लगे हुए मल्टीपल। तो ठीक। अगर मेरा मोबाइल उसके साथ कनेक्ट होता तो यूट्यूब भी नहीं चलाता उस वक्त जब लोड आता है उस पर। और सर मान लीजिए मेरे पास एक कनेक्शन मैं और ले लूं, कि दो कनेक्शन लेके, जैसा एक बार पहले डिस्कस हुआ था कि मान लीजिए जियो का कुछ प्रॉब्लम होता है तो एयरटेल उसको बैकअप दे, इस तरह का करना सही रहेगा सर? देखिए, सबसे मेन चीज है कि आप रिले के लिए पर्सनल कनेक्शन करें, उस पर और कोई डिवाइस यूज ना करें, ना मोबाइल ना कंप्यूटर, कुछ भी ओके, नहीं। ठीक है सर। सबसे बेस्ट है, क्योंकि आप, हम कोई भी साइट खोलते हैं इधर उधर की डाउनलोडिंग बच्चे लगा देते हैं, कुछ भी है, वो तो आपका काम डिस्टर्ब करता है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ सर कि मतलब दो अलग अलग कनेक्शन, जैसे एक एयरटेल का हो गया, एक जियो का हो गया, तो दोनों बैकअप
रखना सही है सर, कि सिर्फ एक ही रखो? क्योंकि सर कभी भी नेचुरल डिजास्टर कुछ भी हो दो सकता है, रखने तो एक बंद हो सकता है। ठीक है दो सर। कनेक्शन ठीक। रिकमेंडेड, एक ओके तो सर। है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ठीक है। दो तो कम से कम रखना। ठीक सर। थैंक यू। जी। जी नेक्स्ट रामू यनमाला जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। Good morning, sir. जी। Sir, Good morning. my question is that, for example, we have connected PC, internet and all. In meanwhile, power issue will be there. After 1 hour, 2 hours, power get restored. That time, what will happen, sir? थोड़ा सा आपकी आवाज जो सराउंडिंग में आ रही है, जैसे आप खाली रूम में बैठे हैं, मैं ठीक से समझ नहीं Yes, पा sir. रहा। Actually, my question is that, we have connected PC, internet, and all. Okay. In meanwhile, some power issue will be there. Power cut hoga. After 2 hours, power will be restored. That time, what will happen, sir? Our income will stop or nothing, something. स्टॉप, ऑफ कोर्स स्टॉप। अगर पावर जाती है तो बंद होगा। आपको After that, यूपीएस reconnect, sir. आप स्टार्ट कर सकते हो, पर जितना टाइम बंद रहेगा तो इनकम नहीं आएगी। सेकंड, Okay. स्लैश पड़ती है। स्लैश से मुराद होता है जुर्माना। जितनी देर, एक तो कंपनी आपको बटन देती है, आप बंद करोगे बटन से, यानी वेबसाइट के ऊपर बटन आएगा आपके सॉफ्टवेयर के लिए। पहले उससे बंद करोगे, फिर आप हार्डवेयर अपने सीपीयू को बंद करोगे, तो उससे आपको जुर्माना नहीं पड़ता। आपने पीसी निकाला, उसके अंदर जो भी सफाई वगैरह करनी है आपने वो करके, 4 घंटे की टाइमिंग होती है, उसके अंदर आपने दोबारा उसको ऑन करना होता है। अब आपने बगैर बंद किए आपकी लाइट चली जाती है और वो बंद हो जाता है, तो उसमें जुर्माना पड़ता है, और ठीक ठाक जुर्माना होता है, वो Okay. आपकी Sometimes, इनकम से कटता है। sometimes, if you want to relocate, we can stop and we can relocate. We can set there also, sir. लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है, जैसे वो भाई ने पहले कहा, दो आप इंटरनेट के कनेक्शन लगाएं, उसमें डिवाइस यूज करें माइक्रोटेक, नेट की प्रॉब्लम खत्म। एक बैकअप मिलता है पीसी के साथ, जो आपको 25 Okay. मिनट से लेके 1 घंटे का बैकअप देता है। छोटी सी बैटरीज होती है लिथियम की, वो पीसी के साथ डायरेक्ट ही उधर आप रख लेते हो, छोटी सी होती है, तो 1 घंटे का बैकअप मिलता है। अब कुछ ऐसे एरियाज हैं एशियन मार्केट के अंदर, यहाँ पे 4-4 घंटे की लोड शेडिंग डेली बेस के ऊपर मिलती है। वहां आप ऑप्शन ही कोई नहीं है बड़े बैकअप का। एक बैटरी मिलती है लिथियम की, जो 18 घंटे का बैकअप देती है एक सिंगल पीसी को, और वो तकरीबन इंडियन में मिल जाती है 70,000 की। 70,000 नहीं नहीं, 70 की नहीं, 60,000 की मिलती है इंडियन में। अगर चाइना से भी ऐसा बंदा जानने वाला है जो काम करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और डायरेक्ट आपका एक्सेस हो जाता है, आप सारे उनसे लेते हैं, तो वो तकरीबन 30 में पड़ जाएगी आपको। बट वो 18 घंटे का बैकअप देती है सिंगल पीसी के लिए, और अगर आप 8 पीसी लगाते हैं तो उसके ऊपर भी 6 घंटे का बैकअप दे जाता है। मेरे पास वो 3 बैटरीज लगी हुई, तो बहुत अच्छा बैकअप है उसका, लिथियम की, यूपीएस के साथ होता है वो। और तकरीबन आपका इंडियन रुपीज में 40,000 का, और 40 से 45,000 का यूपीएस है। बट वो कस्टमाइज होता है, कस्टमाइज बनाया होता है, यानी एक कंपनी का ब्रांडेड नहीं होता है, वो कस्टमाइज तरीके से बना के देते हैं वो लोग, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल होता है कंपनी से। तो इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट के अंदर, आप यूज करें। लेकिन आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई मेरा रिले नोट 24 आवर ऑन रहे और मुझे 24 आवर जो है वो इनकम बना के देता रहे। तो पहली जो रिक्वायरमेंट आपकी है ही यही कि आप उसको बंद होने से बचाएं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है या इंटरनेट है। लेकिन मुश्किल नहीं है, सबके लिए शुरू में नई चीज थी, लेकिन अभी देखें सैकड़ों चल रहे हैं ऑलरेडी मार्केट के अंदर इनके पहले वाले प्रोजेक्ट्स। Okay, sir. If you want to stop sometime, we can stop. That option will be there, sir. स्टार्ट, For for example, if you want to stop the connection sometimes, for example, if you want to relocate somewhere, we want to stop and we can relocate. We can set it again. you can do it, you can do it if Yeah. you want to move it into USA, UK, Canada, Japan. You need to stop it and click on the freeze button, Yeah. and you can move it anywhere. Okay. Suddenly we can't stop it. Right, sir? Yeah. Yes. Yes. Thank you, sir. Thank you for Thank you. clarification. Thank you.
जी नेक्स्ट सुनील हेलो। माने जी। हाँ यस नमस्कार सर, मैं सातारा से बोल रहा हूँ, सातारा महाराष्ट्र से। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर जी, जो ऑफर लगी रही है वैलिडिटी शिफ्ट की 5,000 या की जगह 3,000 में, ये कितने दिन सीमित है ये वगैरह? एक वीक रह गया इसमें, एक हफ्ते हाँ, में भाग 1 वीक, 7 डेज। 1 वीक में कर सकते हैं ना जी, वन हम? वीक कर चलता है, इतना ही पूछना था मुझे। हाँ ऐसा, सकते। ठीक है ओके। ठीक है। 1 वीक का जी इतना ही, ठीक है। जी जी। रुपेश जी, रुपेश जी रमन। जी जी सर, मैं इंडिया यूपी से बोल रहा हूँ सर। जी जी। जानना ये चाह रहा हूँ कि अगर एक ही जगह पे दो कंप्यूटर इंस्टॉल हो जाए, लोकेशन एक ही हो, और कुछ दिन के बाद मुझे ट्रांसफर होने की वजह से रेजिडेंस बदलना पड़े, तो क्या कंप्यूटर को दूसरे लोकेशन पे ले जाया जा सकता है? ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ले जा सकते हैं आप उसके अंदर एक थैंक ऑप्शन होता है, स्लीप करके उसको, कि मैं मूव कर रहा हूँ जगह, उसके लिए बटन दिया होता है कंपनी ने आपके डैशबोर्ड पे। आप वहां से उसे बंद करके मूव कर सकते हैं, उसमें कोई जुर्माना जी नहीं होता। अमर सलाह जी। अमर जी। हाँ नमस्कार नमस्कार जी। जी कैसे हो नमस्ते। जी? ठीक है जी जी सर। मेरे बिल्कुल। अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन तो हो गए। मेरा जी एक क्वेश्चन है, जैसे मेरी 5-5 हजार की जो आईडी है, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स में है, 5 जी अकाउंट्स में। क्या जी। वो 5 अकाउंट जो अलग अलग अकाउंट है वो मर्ज हो सकते हैं इकट्ठे जी मेरे, हो ताकि सकते 25 का एक में बना दूं? हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसका, हो सकते हैं। नहीं मतलब ये हम खुद ही कर पाएंगे कि ये कंपनी को लिखना पड़ेगा? जी, कंपनी एंड से होंगे, अच्छा, कंपनी से होगी, ओके। बट फिर आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस और हिसाब से हमारा जो कंप्यूटर वो कम लगेगा ना जी। ये जो सर शिफ्टिंग का बताया आपने, जैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट करना, आपने उसको ऑफ कर दिया, स्लीप में डाल दिया, तो विद इन हाउ मेनी हावर सेकंड प्लेस पे इसको स्लीप को मतलब दोबारा ऑन करना है? जी, दोबारा ऑन कर लूँ। नहीं, अच्छा, दोबारा तो ऑन करना है। मे इट टेक 8 आवर्स टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इज इट अलाउड? बिल्कुल अलाउड है। जब अच्छा, आप उस, ओके। हाँ, स्लीप करके लेके जाएंगे, फिर वहां पे ऑन करेंगे, फिर उसके डैशबोर्ड पे जाके आप बटन को ऑन करेंगे कि अनस्लीप करेंगे, ऑटो अनस्लीप नहीं होगा, आप हाँ उसको समझे। मैनुअल करेंगे, बटन गॉट इट प्रेस सर। करके, फिर वो जाके आपको इनकम जनरेट करना शुरू गॉट कर। इट सर, गॉट इट सर। इसमें जो रेडीमेड कंप्यूटर जैसे आयुष का लिखा वहाँ पे, उनमें विंडोज भी लोड होती है। विंडो की हमको जरूरत तो है नहीं है, तो बिल्कुल नहीं। हमको यहाँ उबंटू चाहिए। उबंटू तो फ्री सॉफ्टवेयर है, वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। मेरा कहने का मतलब ये है, तो हम इसको कस्टमाइज करें कंप्यूटर्स को, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो लेंगे हम कंप्यूटर, उसमें तो जैसे ऑफिस भी होगा, उसका खर्च भी लगेगा, विंडो भी होगा, उसका खर्च भी लगेगा, हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। यानी आपका क्वेश्चन ये है कि लिनक्स को हम कस्टमाइज करें। हाँ, मेरा मतलब कहने का है कि भाई जो हम सिस्टम लेंगे, वो कस्टमाइज वाला ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना जी, क्योंकि हमें विंडो की जरूरत नहीं है, ऑफिस की जरूरत नहीं है, वन टू में लाइनेक्स चलेगा, तो हमको बिल्कुल, सस्ता पड़ेगा ना कॉन्फ़िगर करके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा वो लिनक्स के ऊपर कस्टमाइज लिनक्स है। जी। कंपनी ने इसको कस्टमाइज तरीके से, उसी के अंदर आपका नूड जो है वो इंस्टॉल किया, वो ऑलरेडी कस्टमाइज तरीके से आप सिर्फ लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर आपका रिले ऑटो इंस्टॉल होगा। ऑटो इंस्टॉल होके आपको पूरा सेटअप लगा हुआ, आपने जस्ट विंडो करनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम विंडो अलग करते हैं, फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, फिर उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसको रन करते हैं, नहीं। विंडो इंस्टॉल होगी, उसी के अंदर सॉफ्टवेयर ऑटो इंस्टॉल है, सारा कुछ। वो पूरी विंडो इसके लिए बनाई गई है, पूरी विंडो उठा के उसको करके उसके अंदर बिल्ट इन किया। जो लाइनेक्स का जो हाँ, उसमें उबंटू का जो वर्जन दिया, उसमें सब कुछ बीच में ही है ऑटोमेटिकली। जी कस्टमाइज है, वो बिल्ट इन में आएगा। तो सर ये तो फ्री है, जैसे मैंने डाउनलोड कर लिया है अपने लिए, उसी को हम अपने कंप्यूटर जो कॉन्फ़िगर करेंगे उसमें डाल देंगे, जी बिल्कुल। लेकिन है ना? इंस्टॉलेशन आपको करनी है। लेट सपोज आप बिल्ट इन कंप्यूटर लेते हैं कंपनी से, तो जी। उसके अंदर मोस्टली जो वारंटी के अंदर आपको, लेट्स सपोज आपने लैपटॉप बाय कर लिया, उसमें विंडो बिल्ड होके आती है और पेड होके आती है, बट लिनक्स वाइड विंडो है पूरी दुनिया में, Ubuntu, जो फ्री है और बहुत ज्यादा कस्टमाइज है। यानी इसमें बहुत ज्यादा आपका कस्टमाइज तरीके से चेंजिंग आप कर सकते हो, कंपनीज कर सकती हैं।
और फ्री में कर सकती हैं, मतलब उसको पेड करने की जरूरत नहीं पड़ती है आप कस्टमाइज करने के लिए। एग्जैक्टली। अगर इंस्टॉल भी आता है आपके लैपटॉप में या पीसी में, तो फिर भी आपको दोबारा इंस्टॉल करना है, उसको इंस्टॉल तो दोबारा करना है, जो कंपनी देगी उसको। इसका सर ठीक है, अब समझ गए हम कि हम इसको कस्टमाइज करके एक अच्छे वेंडर को दे के अपने हिसाब से करें। मेरे ख्याल है इसमें बहुत सस्ता पड़ना चाहिए आपको ये। हाँ, काफी मुनासिब पड़ता है ये। हाँ हाँ, मुनासिब पड़ता है। जी, बहुत मुनासिब पड़ता है पीसी। दूसरा सर, जैसे मैंने ये भी पढ़ा था कि जैसे आप दो कनेक्शन लेते हैं नेट के, जी उसके लिए जो यूनाइटेड रहेगा ये, जिसको आप जैसे दो नेट को इकट्ठे जोड़ के आप देंगे, उसमें भी तो जीरो लैग होना चाहिए। जीरो लैग का मतलब उसमें जो टाइम जीरो जीरो फ्रैक्शन पे वो ट्रांसफर होना चाहिए। जैसे मानो एयरटेल और ये लगाया है मैंने जियो, एयरटेल जब चला जाएगा तो दैट जियो शुड टेक ओवर इन 0 सेकेंड। अगर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पड़ेगा तब भी वो ब्लॉक बनने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये आप जीरो कहाँ पे लिख रहे हो, रूटर के अंदर लिख रहे हो या कौन सी सेटिंग में लिख रहे हो? राउटर मतलब जो राउटर की स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए वो भी जी, ऐसी होनी चाहिए कि आपने हाँ, दोनों बिल्कुल प्लग इन कर बिल्कुल दिए हैं, दोनों कनेक्शन, और बिल्कुल। आगे एक नोड से दिया है। जब आपका मानिए एयरटेल चला गया, जो जी जियो जो जुड़ेगा दैट शुड यूनाइट विद इन नो टाइम गैप। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके अंदर आपको डिवाइसेस रिकमेंड की गई हुई है, मॉडल्स ये। इसके अंदर मोस्टली चीजें जो है ऑटो है, और ओके अगर मॉडल आप यूज करेंगे तो इस तरह की सेटिंग अगर आप मैनुअल सेट करते हैं, मतलब ऑटो में नहीं हो रहा, और आप उसको मैनुअल करना चाहते हैं, तो बहुत सारे डिवाइसेस में मैनुअल ऑप्शन भी नहीं मिलते। यानी मैं ये एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर भी चुका हूँ, जबकि उनके ऊपर लिखा हुआ था कि हाँ भाई है, ये चीज आप कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल जब हमने ला के उनको यूज किया तो उनमें वो चीजें बिल्कुल नहीं थी। इवन कस्टमाइज तरीके से चीजें चेंज तो हम कर सकते थे, लेकिन वो अप्लाई नहीं करती थी डिवाइस। तो ये तीन मॉडल आप लेंगे, इसमें आप ये चीजों को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। हाँ, और मोस्टली ये डिवाइसेस ऑटो काम कर लेती हैं। इसका मतलब वेंडर को हम इस साइट में जो भी दिखाया है वो बता दें कि अच्छा, इसमें एक मैंने और भी चीज पढ़ी थी। अगर कॉन्फ़िगर आप करते हैं, से हमने 12th जनरेशन का एक सिस्टम लिया और उसका कोई स्ट्रेस टेस्ट भी होता है, ताकि डिलीवरी से पहले हम वो भी कराएं कि मैक्सिमम लोड पे क्या जी वो स्टैंड करेगा वो पुर्जा कि नहीं करेगा। अगर ये स्ट्रेस टेस्ट अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका जब ज्यादा लोड पड़ेगा ये पुर्जा फेल भी हो सकता है ना। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। कोई ऐसा ऐसा भी सिस्टम है कोई स्ट्रेस टेस्ट करने का? अ, बिल्कुल न्यू लेंगे तो कंपनी आपको गारंटी देती है कि भाई इतने टाइम ओके में आप कर सकते हैं। अगर आप यूज में लेते हैं तो आई 5 ले लिया, आई 7 आपने ले लिया, 12 जनरेशन ले लिया, 14 जनरेशन ले लिया, तो उसकी गारंटी नहीं होती, क्योंकि उसमें तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपने ब्रांडेड लिया तो आपको जो मॉडल बताया गया आप उन मॉडल्स के ऊपर फोकस करें। अगर वो सेम मॉडल नहीं मिलते तो आप उसे बोलेंगे वर्क स्टेशन दें, अब इन मॉडल के अंदर कितने थ्रेड और कितने कोर हैं, वो इतने ही वो सेम कोर्स के अंदर आप मुझे जो है वो दूसरा पीसी प्रोवाइड करो। तो ओके। उसमें मेरे ख्याल से रशीद भाई जो इंजीनियर हैं यहाँ पे, उनका नाम मेरे जहन से उतर गया है। अच्छा, वो मेरे ख्याल से आज की जूम में नहीं है, बट उसका एक चैट जीपीटी से मैं सोल्यूशन आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। जी। अगर अदर मॉडल के ऊपर आप जाते हो तो उसके लिए भी कोई इतना वो मुश्किल नहीं है। यहाँ से मैं इसको मॉडल दूंगा उठा के, जो ये मॉडल इसने बताएगा, हाँ, या इसको मेरा मतलब कहने के जो आप अभी यूज कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का, अगर उस कंपनी का हमको भी उन्हीं के साथ टाई अप करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो टेस्टेड रहेंगे आपके। जी चाहे वो एचपी का हो, चाहे वो आपका डेल का हो, या किसी भी और का हो। जी। अगर मैं री यूज वाला पीसी यूज करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि सर कंपनी ने जो दिए वो हंगरी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से दिए। कैट स्पेसिफिकेशन तो एक ही रहती है, मतलब जी इंडियन इसका एग्जैक्टली डिटो कौन सा रहेगा, ताकि हम आसानी से उस कंपनी में जाएं और अपना काम करवा लें।
ये ठीक कहने है, का मतलब मेरा। ठीक है। अ, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। अच्छा, ये देखें, ये इन्होंने कुछ और मॉडल आपको निकाल के दिए। ये 6th जनरेशन का मॉडल है, ठीक है। तो ये सेम स्पेसिफिकेशन के साथ है, और इसके अंदर मैं देख लेता हूँ 8 GB रैम या चाहे जैसी दी है ना, तो नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपकी रफी जी। भाई स्क्रीन ओके, शेयर नहीं हो रहा था। ओके, स्क्रीन शेयर सॉरी, नहीं हो रहा आपका। सॉरी, मैं दोबारा कर लेता हूँ। हाँ, चाहिए का बहुत सेम स्पेसिफिकेशन के साथ मॉडल। आपका जनरेशन डाउन है, ये आप देख सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम। इसमें इशू नहीं है कि जनरेशन आपकी डाउन होगी। ऊपर जो कंपनी से स्पेसिफिकेशन थी, इसमें लिखा हुआ है कि 12 जनरेशन का है। आप 6 जनरेशन यूज कर रहे हो, आप 8 जनरेशन यूज कर रहे हो, तो आप कर सकते हो। दो चीजें बहुत मेजर होती हैं, मैं आपको वो यहाँ से दिखा देता हूँ। सर इसमें ना सर मेन चीज है सर कोर और थ्रेड, 2 कोर्स और 4 थ्रेड चाहिए लोअर में, और हायर में 4 कोर और 8 थ्रेड चाहिए होंगे। ये एक रैंडमली चीज है सबके लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है, ये दो चीजें मेन है बस। बेशक आपकी जनरेशन थोड़ी डाउन भी हो जाती है, तो कोई इशू नहीं है। अभी i5 में उन्होंने कुछ निकाल के दिए, i7 में तो आप देख सकते हैं इनमें 4 4 कोर है, और थ्रेड 4 4 है, और 8 8 है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे मुझे जो है वो 14 कोर में पीसी बताएं विद मॉडल, प्लस जनरेशन जो है वो आप 8 बताएं, 16 GB रैम, अगर 2 चलाने हैं, अदरवाइज आप 8 कर सकते हैं। और 500 के करीब SSD M2 चाहिए, और वर्क स्टेशन चाहिए, और वर्क स्टेशन के अलावा और क्या चीज है, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें। ये मॉडल अलग है जो कम से कम वर्क स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी डाउन जनरेशन के पीसी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये आप 50% से ज्यादा फर्क पड़ता है उसमें, तो कम से कम जो है वो तो अब ये कुछ मॉडल जो है वो बना के भेजेगा, और एक खास मॉडल जो ऑलरेडी हम यहाँ पे बुक कर चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी क्वालिटी हमारे पास आ चुकी है, ये है, ठीक है। ओके। हाँ, ये इसका प्रोसेसर है, और ये मतलब डिफरेंट स्पेसिफिकेशन हम ले रहे हैं। अभी कुछ चीजें हमने इनमें से थोड़ी बहुत चेंज भी करवानी है। राइजन का प्रोसेसर लगा हुआ है इसके अंदर, बट मैं ग्रुप में वो मैसेज भी पूरा भेज दूंगा, राइजन का प्रोसेसर है इसके लिए। ठीक है, ठीक है। रफीक भाई ये ना इनकी स्पेक्स लिख के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मेरे ख्याल में बहुत लेंथी हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग जो है ना वो वेटिंग में हैं। मैंने उनकी रैम 32 रखवाई है, क्योंकि ये जो सॉरी ये जो मैं आपको अभी दिखाया है, असल में ये दूसरा पीसी था, बट ये थोड़ा हैवी मैंने करवाया हुआ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर और भी कुछ चीजें करनी है। तो बट नॉर्मली आपने जो रिले के लिए यूज करना वो इतना हैवी नहीं चाहिए। जैसे 32 GB उसमें रैम मैंने रखी हुई है, तो 32 GB रैम की कोई जरूरत नहीं, 8 बहुत है एक के लिए। 2 के लिए आप 16 करें, इवन दो भी उस पर परफॉर्म, 2 भी उस पर चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म करवाना है तो 16 कर ले। अदरवाइज तो 8 GB आपका 2 को भी रन करे, ठीक है ना। तो बहुत हैवी की तरफ नहीं जाना, यहाँ पे पैसा लॉस है बिल्कुल। कंपनी एंड से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसके।
तो ये रिक्वायरमेंट जो मैं बना रहा हूँ ये वैसी इनफ है 2 के लिए, अच्छा परफॉर्म करेगा, 14 कोर है इसके अंदर। और इस तरह अब नीचे देखने इसने क्या क्या मॉडल्स दिए हुए हैं। रैम 16 आ गई, वर्क क्लॉक, वेरी लो पावर यूज करेगा, और 24/7 यानी हर वक्त चलेगी। i5 उन्होंने एक बताया इसमें 14 कोर के साथ है और 20 थ्रेड्स है। ये बहुत अच्छा पीसी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और लो पावर ये यूज करेगा, G सीरियल का है। सर कंपनी कंपनी कौन सी है? मैं निकाल लेता हूँ, ये आप देखें 35 करेगा। लेनोवो है सर, लेनोवो है सर। दूसरा इन्हें ये भी बताएं प्लीज कि DDR4 और 5 में फर्क है। सबसे महंगी चीज ही रैम है, तो DDR4 चल जाएगी, मैंने सारा एस्टिमेट किया, देखिए फर्क DDR5 तो है, निकाल के दे रहे लोग। देखिए फर्क तो है, बट आप 4 यूज कर सकते हो। फर्क तो डेफिनेटली होता है 4-5 में, परफॉर्मेंस का फर्क होता है। पहला फर्क तो ये आता है ना। तो लेकिन डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कितनी हैवी है। मतलब 5 DDR5 बहुत हैवी बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप बहुत हैवी प्रोसेसर को रन कर सकते हो। तो हमें तो हैवी चाहिए ही नहीं, तो हम 5 की तरफ क्यों जाए, DDR5 की तरफ। जी बिल्कुल, वही उससे रेट बहुत बढ़ रहा है। रैम सबसे एक्सपेंसिव है सर, सबसे एक्सपेंसिव रैम है। हाँ, तो मैं देखता हूँ, मैं भी इन्होंने कंपनी बताई हो, नहीं तो मैं निकाल लेता हूँ। ये है सर कंपनी है यहाँ पे, लिनोवो का है। लेनोवो थी, ओके, गुड गुड। लेनोवो थी जी लेनोवा का ये, ओके, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ। ये अब चाहिए था मैं हमको ना, ताकि हाँ हम जाएं और कंपनी को बोलें कि भाई ये चेंज कर लो, बाकी हमको दे दो। बिल्कुल ऐसे ही है, और मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। बल्कि मैं ग्रुप में डालता हूँ मैसेज, जो हाँ, ग्रुप में कम्युनिटी। डालिएगा, ज्यादा बेटर हाँ, रहेगा मैं सर, उसमें सबको। डाल, उसमें मैं एक बार अपने इंजीनियर से थोड़ी सी रिकन्फर्मेशन कर लेता हूँ, और मैं उन्हें बताता हूँ कि आप अपने एंड से 4 से 5 मॉडल हमें रिकमेंड करें, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर हैं यहाँ पे काफी पुराना एक्सपीरियंस है उनका, उन्होंने ये सारी रनिंग करनी है। ओके। क्योंकि एग्जैक्टली मेरी फील्ड हार्डवेयर की नहीं है, और डेफिनेटली अगर आप IT फील्ड से हो, सॉफ्टवेयर की दुनिया में नॉलेज तो होता है आपको, बट एक छोटी चीज की गारंटी देना वो इंजीनियर देता है। मैंने उसे एक ही बात बोली है कि भाई मुझे इतने कोर चाहिए, इतने थ्रेड चाहिए, तुम जनरेशन पे शायद 8 यूज करो, i5 यूज करो, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि कोर और थ्रेड स्टेबल होने चाहिए। रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए वो हमारा जो रिले है उसकी होनी चाहिए। मैंने उसको अपने रिले की रिक्वायरमेंट भेजी, प्लस उसे मैंने कहा कि मार्केट के अंदर डाउन मॉडल तो है, जनरेशन भी कम है, सस्ता पीसी है, बट मैं 20,000 अफोर्ड कर लूंगा, 110 बाय कर दूंगा, पे कर दूंगा, बट मुझे मंथली इसकी जो है एक्सपेंस कम से कम आए। उसके लिए क्या है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करने वाला मॉडल चाहिए। लेट सपोज जो मॉडल मैंने यहाँ पे निकाला है ये 65 यूज कर रहा है, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, ये बहुत अच्छी है 65, और मैं कंपेयर करके आपको बताता हूँ कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये सर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपकी? ओके, मैं दोबारा करता हूँ। थैंक यू। अच्छा, ये सब बताया करें, स्क्रीन अगर शेयर ना हो, ये अच्छी चीज है। हाँ। 35 है सर, 35 आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, बट हम इसको 100 कैलकुलेट करते हैं, ये 100 तक जाती है और 120 तक जाती है। अब ओके। यहाँ से हम देखें पावर यूज इसकी लो 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 यूज करता है, और हम लो में इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 120 पे जाए। बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी पावर सप्लाई कितनी है, ये 400 है। तो कहाँ राइट। 400 और कहाँ 1 और 120। तो अगर आप 400 को करते हैं, यहाँ पे आपको करके बता देता हूँ, 400 को अगर करते हैं, लेट्स सपोज 20 पीसी आपके पास चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय आप 20 कर, हम्म। 8,000 मानो, 8 किलोवाट। तो 8 किलोवाट के ऊपर आप देखेंगे यूनिट कितना लगता है, तो ये बिल आपका लाखों में जाता है। अगर आप करते हैं कि 120 मल्टीप्लाई बाई 20, तो टोटल 2.4 केवी किलोवाट का आपका सोलर लगता है, जो कि बहुत मुनासिब पड़ता है, या यूपीएस बैकअप देते हो, बहुत मुनासिब पड़ता है, और आपका यूनिट बहुत कम यूज करेगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो पावर सप्लाई प्लस परफॉर्मेंस
इंजीनियर बताएगा कि ये सप्लाई आपके रिले के लिए कितने टाइम की परफॉर्मेंस देगी, हम बोलेंगे 24/7 के लिए चाहिए, तो फिर वो मॉडल ढूंढेगा कि कम इलेक्ट्रिसिटी के साथ कौन कौन से मॉडल जो है वर्क स्टेशन के हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक आपको परफॉर्म देते हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी देते हैं, बट लॉन्ग टर्म तक आप ऑन रख सकते हैं इसको, यानी कि 24/7 आप रख सकते हैं। तो वो अलग मॉडल, ऐसा नहीं है कि वो एनी टाइप ऑफ मॉडल आपने मार्केट से जो भी अवेलेबल हुआ उठाया आपने यूज कर लिया, या तो जो कंपनी ने मॉडल बताए आप उसको यूज कर लें, बट अगर आप उससे और मुनासिब रेट चाहते हो, रेट कम हो जाए, वो मॉडल ही नहीं मिले हमें हमारी मार्केट में जो कंपनी बता रही है, फिर हम हंगरी से ऑर्डर करते हैं तो जितने का पीसी है उसका 50% टैक्स हमें पड़ रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इंजीनियर को पकड़े, उसे बोले एशियन मार्केट को टैग करे और चेक करे कि हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कौन कौन से मॉडल मार्केट में पड़े हुए हैं, वो यूज में हैं नए हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो आपको 5 से 6 मॉडल अपने इंजीनियर से लेके शाम तक भेज दूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द क्लेरिफिकेशन। जी नेक्स्ट, ये हिंदी में कोई नाम लिखा हुआ है, रवि भाई आप बोलिएगा जरा। ये जितेंद्र झा जी जी, जितेंद्र झा जी, साहब आप बोल सकते अपना हैं माइक ओपन कीजिए। जी नेक्स्ट अनाउंस कर दें। ये कमलेश पटेल जी, कमलेश पटेल जी, अपना माइक ओपन कीजिए। जितेंद्र झा बोल रहा हूँ। जी बोले आप। अच्छा, अभी इनका जो पैकेज है वो लंबा है ना, 1 वीक हो गया क्या 40% वाला? जी 1 वीक रह गया 40% में, 1 वीक के 7 बाद डेज पूरी अमाउंट के ऊपर पैकेज आप बाय करोगे और इवन पूरी अमाउंट से ऊपर भी जा सकता है। और वॉलेट वॉलेट इसका सिक्योर आएगा सर क्या? वॉलेट आप सब वॉलेट यूज करेंगे जी। वॉलेट, ओके, थैंक यू, नमस्कार सर। ओके थैंक यू। अच्छा एक ऐसी चीज करें, आजकल जो जूम मीटिंग आप लोग करते हो उसमें ज्यादा जूम आप टेक्निकल के ऊपर ले जाएं, यानी वॉलेट कैसे इंस्टॉल करने हैं लोगों ने, अटैच कैसे करने हैं, भी चीजें क्या है वॉलेट से रिलेटेड, क्योंकि अब क्लोजिंग पे है तो लोगों को टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है मुझे, तो आप अपने सेशन में टेक्निकल इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंक्लूड करें जी, ये स्पेशली फॉर प्रेजेंटर जी। जी सेकंड ठीक हो गया सर। जी जी जितेंद्र जी आप अनम्यूट करें। यस सर, नमस्कार जी नमस्ते। ये कब तक सर ये परचेज करना है सेट जो है? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई आपकी ठीक से। ये कंप्यूटर वगैरह कब तक परचेज करना है? आप इस वीक में परचेज करें तो ज्यादा बेहतर है, जल्दी ऑन हो जाएगा, और क्योंकि जिनके पीसी जल्दी ऑन हो रहे हैं उन्हें कंपनी एंड से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। और बिजली का प्रबंधन के लिए सोलर प्लेट अगर लगाया जाए तो बैकअप के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। रिपीट करें, मैं आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। प्लेट सर बैकअप के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए, बिजली बैकअप के लिए, सोलर की बात कर रहे हैं, बैकअप के लिए सोलर, जी सोलर भी यूज कर सकते हैं रात के बैकअप के लिए, साथ बैटरी का होना, यानी हाइब्रिड सोलर सिस्टम होना जरूरी है, बैटरी के साथ वाला। बैटरी भी जरूरी है? जी जी। बैटरी कितने तक है? एक कंप्यूटर है तो उसके लिए यानी प्लेट जो मिलती है 550 वाली मिलती है, तो आप चेक कर लें आपका जो पीसी की टोटल यूज बनता है, अगर कम बिजली वाला पीसी लगा हुआ है तो एक प्लेट के ऊपर वो चल सकता है रात को भी दिन को भी, और उसके साथ जो बैटरीज आपकी लगेगी वो बैटरीज इंडियन रुपीज में लिथियम की अगर चाइना से आप मंगवाते हैं तो 15,000 से लेके आपकी 27,000 तक की मिल जाती है, वो डिपेंड करता है आपको होलसेलर मिलता है या सेलर मिलता है, तो वो आपका पिकअप देगी 8 घंटे का, एक बैटरी एक कंप्यूटर के ऊपर। ओके सर। जी हेमो पटेल जी। सर थैंक यू टू इनवाइट मी। मेरा एक ही क्वेश्चन है, मेरे पास 2 छोटे पैकेज है और एक बड़ा है, तो मेरा पीसी के अंदर मैं ले सकता हूँ वो तीनों पैकेज एक साथ में? ले सकते हैं।
ये आपके आएंगे उसी एक ही पीसी में तीनों, एक में आ जाएंगे ना, मैं 500 है और 5000 का है, बिल्कुल एक में ही आएंगे। तो मुझे वो ओके, थैंक यू। ओके जी सतीश जी। थैंक यू सर, सभी को नमस्कार। जी सर मेरा नमस्कार। सवाल बस जी जी बोले, आपकी आवाज आप चली। अनम्यूट करें जी जरा। हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? जी 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 अभी जी आ आ रहा रही है। ओके सर, थैंक यू। आपका सर मैंने शेयरिंग सुना, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर मालवीय सर जो भी गाइडलाइंस देंगे, कॉन्फ़िगरेशन देंगे, हम उनको ही फॉलो करेंगे। बस मेरा सवाल में इतना है कि जब हम कंप्यूटर का ऑर्डर देंगे और कंप्यूटर टेक्नीशियन से जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करेंगे, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम हमको लिनक्स ही होना, नॉट तो विंडोज। जी लिनक्स विंडोज, होना ना सर, जी जी बिल्कुल, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए आपको, आपको विंडो नहीं चाहिए। नहीं, सिर्फ मशीन हाँ, चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हमको लिनक्स चाहिए। तो वो लिनक्स पायरेटेड चलेगा क्या लाइसेंस जरूरी है? देखिए आप डायरेक्ट लिनक्स, पायरेटेड चलेगा ना? आप डायरेक्ट लिनक्स का ले सकते हो, बल्कि अगर देते हो तो ज्यादा अच्छा है, बट डिपेंड करता है आपकी हाँ मार्केट में वो अवेल नहीं है, तो आप एक जनरल पीसी लेते हो कंफर्टेबल होता नहीं, है फॉर ऑल, तो वो भी आप ले सकते यस यस हो। हाँ यस सर, मतलब हम हाँ कंप्यूटर सर्विस स्टेशन से अपना जो लोकल जो आता है लिनक्स, वो इंस्टॉल किए तो भी चलेगा? जी वो भी चलेगा। देखें ओके। कोई भी कंप्यूटर है जो जनरल कंप्यूटर कैटेगरीज में आता है फॉर द वर्क स्टेशन इसीलिए बनाया जाता है कि ये आप इसमें कोई भी विंडो डाल सकते हैं, चाहे वो लिनक्स है, दूसरी है, तीसरी है, और एक खास किस्म का आप लिनक्स अगर लेना चाहते हैं कि जो बनाया ही लिनक्स के लिए हो, अच्छा है वो कंपेयर टू जर्नल, ज्यादा अच्छा है। बट क्या है कि वो अगर आपकी मार्केट में अवेल नहीं है तो दिक्कत आएगी। तो उस सूरत में क्या है कि क्वांटिटी ऑफ पीसी अगर आप देखें मार्केट के अंदर ज्यादा कौन से हैं, तो जर्नल पीसी है। जर्नल से मुराद यह है कि वो सबके लिए कंफर्टेबल हो, कोई भी विंडो कर ले, माइक्रोसॉफ्ट कर ले, लिनक्स कर ले, कोई भी कर ले। तो माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज भी चलेगा? नहीं वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा ना, लिनक्स ही चलेगा। थैंक यू। या ओके सर। लिनक्स भी चलेगा जी। जी जाहिद हसन अनम्यूट करें जी। सलामकुम। वालेकुम सर। वालेकुम। जी सर। सर सॉरी, मैं असली मीटिंग में लेट आया। सर ये जो आपने रिलेयर की बात की है, अब ये 2000 रिलेयर चलेंगे, तो 2000 रिलेयर का मतलब है उसमें 5000, 10 और 25000, ये तीनों मिला के मतलब ये तीन बनते हैं, या 25000 के लिए कंसीडर होगा? बड़ी बड़ी यूनिट चाहिए 25,000। जी, कम से कम 10,000 वाले, कम से कम 10,000 एंड अबव, टोटल मिला के 2000। टोटल मिला और के कम से दूसरा कम 10,000 क्वेश्चन। वाला, क्योंकि इक्वल टू ये बन जाता है 50% के करीब ऑन करना चाहते हैं, तो 50% के करीब की कैलकुलेशन 5 वाला में नहीं आ रही, तकरीबन 10,000 वाला कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बराबर यानी 2,000 की कैलकुलेशन क्या है कि आपके ये बन जाते हैं 2,000, 4,000, 4 से 35 से लेके 4,000 यूनिट बनते हैं, जो कि ऑन होना जरूरी है जी सिस्टम। जी ठीक है। और हमारी सर इस टाइम किस जगह पे हम खड़े हैं, कितने मतलब भी कंपनी ने अभी तक सेल आउट कर दी है कि वो 2000 की लिमिट में कितना रिमेनिंग है? अभी इसकी अपडेट नहीं आई है, क्योंकि पर सेकंड पर मिनट सेल हो रही है। तो कल हमारी मीटिंग थी, लेकिन रॉबर्ट को सर्बिया जाना पड़ा जी जी। अचानक से, और फिर अभी तक उनकी वापसी नहीं है। हमारी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी उनसे, तो जैसे ही वो और वापस मीटिंग है। जी ठीक है सर। और सिस्टम में जिसमें दो पीसी चलने हैं, तो वो जैसे जुबैर जुबैर साहब ने लास्ट टाइम एक प्रपोजल दिया था इनको, मोज़ेक को, हाईवे के लिए, तो उसमें ये था भी अपना एक सिस्टम में इंटीग्रेट, मतलब कि उसमें स्टैकिंग कर देंगे एक सिस्टम के साथ दूसरा सिस्टम, या वो मतलब कि जैसे एक हार्डवेयर में ही थोड़ी चेंजिंग करके एक सिस्टम में दो रिले चलाने हैं, वैसे होगा या उसमें स्टैकिंग होगी सर? ये कंपनी से बिल्डिंग आ रहा है, जो पहले कस्टमाइजेशन थी दो चलाने की, वो खत्म है, वो नहीं है। वही है। इसमें कंपनी साइड से बिल्डिंग आएगा, और वो ज्यादा इजी है, उसमें टेक्निकल होने की जी जरूरत नहीं है। वो आप
कंपनी एंड से बना हुआ आएगा तो वो उसी तरह नॉर्मली इंस्टॉल हो जाएगा, दो उसमें कर सकते हैं। मतलब भी एक में दो चल जाएंगे, एक जी, सॉफ्टवेयर में दो सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, या एक सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर दो आपके चलेंगे एक सिस्टम में। एक सिस्टम में दो सॉफ्टवेयर चलेंगे। और दूसरा सर, ये जो आपने यील्डी का कहा था, यील्डी और ये इसकी जो इनकम वगैरह स्टार्ट होनी है, स्टेकिंग हो गई और मिंटिंग हो गई, तो ये सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद होगा, या उससे जी, पहले ही स्टार्ट तो हो रही है, या मतलब? ये 2000 रिले ऑन होने के बाद इनकम स्टार्ट होगी, बट उससे पहले कंपनी आपको कुछ ना कुछ जो पे कर रही है वो फ्री लॉन्चिंग की जरूरत नहीं है, यानी लोगों के लिए 1 महीने के लिए वो इनकम है जो पीसी को पहले ऑन कर लेंगे, पहले मतलब रिले मिलते ही जो लोग पीसी ऑन करने की कोशिश करेंगे उनके लिए अब कुछ ना कुछ रिवॉर्ड करेगी कंपनी उन्हें लॉन्चिंग से पहले, यानी 30 कब तक है सर? डेज कब तक ये डिलीवर हो रहे हैं सर? 7 दिन रहेगी उसमें। सॉरी, 7 डेज, 7 डेज ये वेबसाइट पे विद इन 7 डेज? हाँ टाइमर चल रहा है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। ये जी रवि सिंह आप अनम्यूट करें जी। जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। सर मेरे को ये कंफर्म करना था, जैसे सपोज करें अभी हमारे पास कोई पीसी अवेलेबल है, जैसे अभी मेरे पास 10 जनरेशन में एक पीसी है, अगर मैं उसमें अभी रिले को इंस्टॉल करता हूँ, रन कर लेता हूँ, और इन केस इन फ्यूचर मेरे को चेंज करना हो तो क्या चेंज पॉसिबल है या फिर सेम पीसी रखना पड़ेगा? आप एसएसडी निकाल के दूसरे में डाल लेना बस। नहीं, कई बार हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन वो मैच ना हो, जैसे हम कुछ फिर अपग्रेडेड लेंगे तो उससे इशू आ जाता है ना। लिनक्स का ये है कि ये डायरेक्टली ड्राइवर नेट से उठा लेता है, कस्टमाइज इसमें कोई भी चीज कस्टमाइज कर सकते हैं, लिनक्स का यही तो फायदा है। हाँ, लिनक्स का फायदा तो है, ओपन सोर्स होता है और ऑटोमेटिकली हाँ कॉन्फ़िगर हो जाता है। बिल्कुल, आप इसके ड्राइवर पहले तो से आप आगे अगर रीइंस्टॉल करना पड़ा तो हो जाता है कोई? कर सकते, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें, कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। जी ये नेक्स्ट हिंदी में ही नाम है रवि सिंह जी, आप देखिएगा, इनका नाम अनाउंस कीजिएगा। सर मेरे पास दिख नहीं रहा सर यहाँ पे। अच्छा, हाँ, दिख गया सर, देवाशीष मौर्य। देवाशीष मौर्य, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए। देवाशीष जी। हेलो सर, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड एक चीज मॉर्निंग। थोड़ा मुझे जानना था सर, कि सिस्टम जब पूरी तरह से रन कर जाएगा तो जिन लोगों के पास टोकन है तो क्या वो सेल आउट कर सकते हैं अपना? फ्री रहेगा या होल्ड रहेगा, या होल्ड करना जरूरी है हमें? देखिए ये कौन से टोकन की बात कर रहे हैं जो होल्ड करना चाहते हैं? मोज़ेक टोकन की। म्यूजिक टोकन की, ठीक है। जी। और डेफिनेटली आप म्यूजिक टोकन को सेल कर सकते हैं एनी टाइम, आपकी चॉइस है। अच्छा, इसका सप्लाई के बारे में भी कुछ बता सकते हैं सर, कितना मैक्सिमम सप्लाई है? हाईवे की सप्लाई अभी कंफर्मेशन हमें नहीं आई है, ये 7 डेज के बाद मेन नेट के करीब तरीन आती होती है। ओके सर, ओके। मेन नेट थैंक यू लॉन्च सर। होती है वो एग्जैक्टली होती है जी। थैंक यू। जी रंजीत राज। जी नमस्कार। नमस्ते जी सर। जी ये जानकारी था सर, मान लीजिए आवाज जो 3,000 में 5,000 का, 3,000 डॉलर में जो 5,000 का वेंटिलेटर मिल रहा है सर, उसका डेट कब तक है सर? 7 डेज, ये डेट और प्रमोशन की डेट सेम है। मेन नेट डिलीवर होने के साथ तक जो है आपके पास जो भी ऑफर या डिस्काउंट है वो बस यही डेट है, जो मेन नेट की डेट है वही डेट है। हेलो जी जी बोले बोले। सर, आपका बात हम नहीं समझ पाया, जैसे उसका डेट कब तक है, मंडे तक है 7 दिन, कि 7 दिन रहेगी उसमें, क्या? 7 डेज, एक वीक, नेक्स्ट एक संडे तक, वीक? नेक्स्ट संडे रात 12 तक है। अच्छा अच्छा, इस संडे से नेक्स्ट संडे तक जी रात 12 बजे तक है? जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, यही जानकारी चाहिए जी, था। बहुत शुक्रिया। जी अविनाश जी। यस सर, अविनाश। गुड नून। यस सर, गुड नून। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक पीसी में 25,000 के मल्टीपल में चला सकते हैं, या कंडीशन है कि 25,000 का एक चलाएंगे, जैसे 25 में ऐड ऑन कर सकते हैं 5,000 या 10,000 का? आप उस पीसी में दो 25 के चलाएं,
एक 25 का और दूसरा कोई भी चलाएं, या दो कोई भी चलाएं, और दोनों 25 के भी चला सकते हैं, और किसी भी कैटेगरीज के आप दो चला सकते ओके, थैंक यू सर। हैं। जी मुश्ताक अली मुस्कानी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। रफी साहब कैसे हो? ठीक ठाक। जी जी जी, अच्छा, ठीक ठाक। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बड़े पैकेजेस है जैसे 25 के, 10 के, 5 के, वो तो लोग परचेज कर लिए। ये थोड़ा सा छोटे ऊंचा बोलो, थोड़ा ऊंचा बोलो। 5 के 10 के तक मुझे समझ आई जी। हाँ, तो बाकी जो आप लोगों ने जिस तरह बताया था कि जो छोटे अकाउंट है हमने 10,000 के साथ उसको अटैच कर दिया है ना, हम्म। तो कंपनी इसके लिए अपने पर्सनल कंप्यूटर 10 के खरीद कर उसको रन करेंगी और इन छोटे छोटे अकाउंट्स वालों को जो ना रेवेन्यू देंगे, ठीक है ऐसे ही करेंगे ना? जी, ऐसे ही है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर इनके 7 डेज के बाद हमने कोई पैकेज खरीद लिया बड़ा, तो उसकी जो अर्निंग है वो भी इसी प्रोजेक्ट के साथ ही स्टार्ट होगी, या फिर उसकी जो दिसंबर में कोई स्टार्ट होगा उसका रेवेन्यू? उसकी कंफर्मेशन नहीं है। 7 डेज में मेमनेट लॉन्च हो रहा है, तो ये अच्छा रॉबर्ट के साथ मीटिंग होके पता चलेगा 1-2 दिन में। तो जो उसके बाद भी बाइंग करता है वो सेकंड फेज में जा रहा है या पहले फेज, यानी जो पहला फेज है वो क्लोज होने जा रहा है। मेननेट लॉन्च हो रहा है तो इसके करीब ही पहला फेज क्लोज हो जाएगा एनी टाइम, किसी भी वक्त। उसके बाद अगर बाइंग कंपनी ओपन करती है 2 महीने में करती है, 1 में करती है, या फौरी करती है, बट उसकी जो परचेजिंग होगी उसकी इनकम जाके दिसंबर में स्टार्ट होगी। अच्छा 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 अच्छा। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सॉरी। जी जी, हमारे समत पास वदान जी। लास्ट, ये लास्ट क्वेश्चन रह गया। गुड। जी जी हेलो सर, आई एम ऑडिबल? हम्म। जी सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मेरी आईडी पे दो पैकेजेस हैं, एक $5,000 का, एक $10,000 का, और सेम ही मेरे फ्रेंड की आईडी पे है, दो पैकेजेस, 5,000 का और एक 10,000 का। क्या हम ठीक, दोनों मिलके एक कंप्यूटर पे चला सकते हैं अपने ये पैकेजेस? देखिए ज्यादा बेहतर है कि पार्टनरशिप में ना जाएं, बाद में कंफ्यूजन बन जाती है। बट अगर आप समझते हो कि हमारी कंफ्यूजन नहीं बनेगी तो आप रन कर सकते हो। ठीक है, यानी कि एक कंप्यूटर पे ये चल जाएंगे चारों पैकेज? चारों चल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू जी। आगे क्वेश्चन लेना सर। दो लास्ट है मेरे ख्याल से, 3 है, चलो ले लेते हैं इनको। अच्छा जी ये 3 है। परवीन जी आप अनम्यूट करें। गुड आफ्टरनून सर जी। जी गुड आफ्टरनून। मेरे पास जो ये एचपी का ऑल इन वन वाला जो ये पीसी है उसमें हम लोग ये तो नोट चला सकते हैं। ऑल इन वन का पीसी है। हाँ। अब क्वेश्चन रिपीट करें। देखिए नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। मॉडल, सॉरी कंपनी कोई भी हो, कोई इशू नहीं है। एचपी कंपनी का है कोई इशू और नहीं। इंटेल कोर i3 है। i3 है, और हाँ i3 के अंदर जनरेशन कौन सी है? हाँ, ये 15 जनरेशन है। 15। जनरेशन है अ, 5। सर 5th जनरेशन मिलेगी, एक बार कंफर्म कीजिए। मुझे जनरेशन में कंफ्यूजन नजर आ रही है, मुझे बिल्कुल i3 सर, में 15 जनरेशन ये बिल्कुल। बता रहे आप एक बार जनरेशन चेक कीजिए आपके पीसी का, माई हैं। कंप्यूटर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज में जाके वहां पे चेक कीजिए एक बार जनरेशन कौन सा है। जी, नहीं, हाँ अभी अभी जो लास्ट जनरेशन चल रहा है, जी। परवीन जी आप दोबारा क्वेश्चन कर लीजिएगा, ग्रुप में आ, टेक्निकल में आप कर लीजिएगा। मेरे पास जो भी है एचपी जो है वन इन ऑल वाला जो ये डेस्कटॉप पीसी है। मॉडल नंबर डेस्कटॉप। शेयर करेंगे? हाँ, मॉडल मैं शेयर कर रहा हूँ सर, थोड़ा सा अभी चालू कर दिया मैंने, एक ही सेकंड।
तब तक दूसरा क्वेश्चन लीजिए सर, मैं तब तक को चेक करके आपको ठीक है। वापस पे कर सकता हूँ। जी और किसी का क्वेश्चन है तो रवि भाई लास्ट। ये बताएं, नोड का जो सॉफ्टवेयर है वो अपने को कब तक शो करेगा इसमें पोर्टल में? ये 7 डेज बाद। ओके। जी। सर इसकी रफी आईसी की सर 14 जनरेशन है लेटेस्ट, और जो मॉडल का जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है वही उसकी जनरेशन होती है। हाँ, क्योंकि i3 में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 13 जनरेशन से ऊपर तो पीसी नहीं है ना। अगर जनरेशन उसका 13 से ऊपर जाता है तो i5 में चला जाता है वो। 14 से ऊपर आप जाते हैं मेरे ख्याल से तो उसमें i7 आ जाता है और जनरेशन आपकी 14 जो है हो जाती है। बट i3 में मैं खुद कंफ्यूज हूँ, 15 जनरेशन वो बता रहे हैं, 15 मेरे नॉलेज में नहीं पॉसिबल है। सर जो मॉडल नंबर होता है ना सर, वो जहाँ से स्टार्ट होता है वही जनरेशन होती है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है मॉडल। बारह चले हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। जी नूर शरीफ। हेलो, हाय सर। जी बोले। सर मेरे पास तो 12th जनरेशन का 8 GB लैपटॉप है। लैपटॉप पे रन कर सकते हैं क्या इस सॉफ्टवेयर? लैपटॉप नहीं, आपको सीपीयू चाहिए, लैपटॉप पे नहीं। ओके चल जाएगा, ओके फाइन। चल जाएगा, बट कोई भी लैपटॉप 24 आवर बाई 7 वर्क स्टेशन नहीं होता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए बनाया जाता है। लैपटॉप है ही शॉर्ट टर्म के लिए। इवन आप गेमिंग वाला भी यूज करते हैं तो गेमिंग का भी ये कहता है आप 24 घंटे तो यूज कर सकते हैं, बट 24/7 के लिए नहीं। 24 घंटे के लिए होता है। जो 7 फिगर है यानी कि आपने 2 साल उसको लगातार चलाना, नॉन स्टॉप, ऑफ होना ही नहीं है वो बिल्कुल। वो अलग अलग सीरियल बनता है, अलग कंडीशन बनता है, तो उसके लिए सीपीयू होता है। लैपटॉप में वो कैटेगरीज आती हैं क्योंकि पहली जनरल की कैटेगरी लैपटॉप की अलग होगी। ओके सर, और एक क्वेश्चन है, और कब से इनकम स्टार्ट होगा? 1 महीने के अंदर, यानी 7 दिन बाद आपको सॉफ्टवेयर मिलने जा रहा है, आपको मेन नेट मिल रहा है, उसके बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगी। 2000 रिले ऑन होने के ऊपर आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, मिंटिंग वाली, स्टेकिंग वाली और यील्ड की। उस 1 महीने के अंदर जो आपको इनकम आएगी वो रिवार्ड आएगा कंपनी के एंड से उन लोगों को जिनका कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। एक तो वो इनकम है जो कि वो 1 महीने के लिए, उसके बाद बंद हो जाएगी। जैसे ही आपकी लिस्टिंग हो जाएगी कॉइन की एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको जो रिवार्ड के तौर पे कंपनी से मिल रहा होगा पीसी ऑन करने पे, वो बंद हो जाएगा। और जो दूसरा आपको मिला होगा उस महीने में माइनिंग स्टेकिंग से, सॉरी मिंटिंग और स्टेकिंग से, वो विड्रॉल में आ जाएगा। बट मिंटिंग और स्टेकिंग आपकी स्टार्ट होगी 2000 रिले ऑन होने के बाद। सिस्टम आपका मिंटिंग करना शुरू हो जाएगा और आपको डिलीवर होगा पीओएस, प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी सबूत लाइव आप देख सकते हैं। प्रूफ ऑफ स्टेक का मतलब ये होता है कि सिस्टम रियल में जनरेट करना शुरू हो गया है, मिंटिंग कर रहा है, स्टेकिंग कर रहा है। तो ये सारा प्रोसेस अगर एक लाइन में मैं बात करूं तो 1 महीने के अंदर होगा। और वो मंथ ओके शुरू सर हो रहा मैं है आपका 7 डेज के बाद, नेक्स्ट संडे से। ओके सर, ओके ओके गुड सर, आफ्टरनून थैंक यू। सर। गुड आफ्टरनून सर, मैं सौमेन चटर्जी कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। जी सर। सर सर रवि सर, लगभग कितने दिनों के अंदर हम लोगों का डेस्कटॉप लेना पड़ेगा सर? देखिए वैसे तो आपके पास महीना पड़ा है पूरा, महीने से भी थोड़ा सा ऊपर टाइम बन जाता है, लेकिन ओके सर। जो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं जल्दी, उनके लिए 7 डेज है पीसी बाई करने के लिए। 7 डेज के बाद सॉफ्टवेयर डिलीवर कर वो आप अच्छा इंस्टॉल सर, कर। और सर उसमें कौन सी कॉन्फ़िगरेशन व कौन सा हार्ड डिस्क रैम कितना लेगा इंडिया लोग, जी इंडिया जी, से वो? आपके ग्रुप में रात तक अपडेट आ जाएगी सारी, टेक्स्ट मैसेज में, पीडीएफ में। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू जी सर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं सर। जी ले लें। हाँ अच्छा, लोग बढ़ते जाते हैं, मुझे लगा 3 लोग रह गए, अभी फिर ज्यादा हो गया। अच्छा सेम क्वेश्चन ना करें जो पहले हो चुके हैं। अगर यूनिक क्वेश्चन है काइंडली वो करें। हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया, मैं थक बहुत गया हूँ और भूख भी लगी है। तो नाश्ता होता नहीं है आजकल, क्योंकि रात को लेट सोते हैं और सुबह मैदे में गैस बना होता है। एनीवे सही है। इलियास साहब बहुत शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। जी जी, रवि भाई अभी आप बता रहे थे कि आर्बिट्राज जो है वो 1 से 2 महीने बाद ये स्टार्ट करेंगे,
तो मिसाल के तौर पर हमारे पास $100 पड़े हुए हैं, जब आर्बिट्राज आता है तो हम लिक्विडिटी के तौर पर $100 उसको देते हैं, तो वो पूल ओपन रहेगा और कितने टाइम तक रह सकते हैं? $100 अगर आप अपनी ट्रेज को देते हैं उसके ऊपर प्रॉफिट कितना है, ये क्वेश्चन आपको। रफी भाई ये क्वेश्चन नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो पूल ओपन करते हैं तो वो कितने टाइम तक पूल ओपन कर सकते हैं, मतलब 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने? ये डेडलाइन नहीं है, उसकी टाइम की डेडलाइन अभी नहीं आई है। अभी पहला फेज लॉन्च हो रहा है जिसमें 3-4 किस्म की इनकम ऑन हो रही है, उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद जो आर्बिट्रेज लगेगा। जी तो चलिए, डेट फिलहाल नहीं है मेरे पास कि कंफर्मेशन। 1.5 महीने में लग रहा है, 2 महीने में लग रहा है, एग्जैक्ट डेट नहीं आया। एक्सपेक्टेड उन्होंने कहा कि 1 से 2 महीने में उसको ले आए। मैं रफी भाई पूल की पूछ रहा हूँ, जो लिक्विडिटी पूल होगा, मतलब हम अगर डॉलर डालना चाहते हैं उस पूल का टाइम ड्यूरेशन। नहीं, वो तो आप अपनी मर्जी से सेट करेंगे। आप 1 साल के लिए फ्रीज करना चाहते हैं, 1 महीने के लिए, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए, वो तो आपकी चॉइस है। मतलब हम एनी टाइम रफी भाई डॉलर डाल सकते हो उसके, हाँ, मतलब वो वो पूल यूजर क्लोज वो नहीं होगा? तो डैशबोर्ड मिल रहा है, वो तो यूजर की अपनी चॉइस है। परसेंटेज अलग होगी, इनकम की साल के लिए करेंगे अलग है, 1 दिन के लिए करेंगे अलग है। और रफी भाई कंपाउंड भी हो रहा होगा ना प्रॉफिट, जो ये यूटिलाइज आप और ऑटो में रखेंगे, ऑटो में रखेंगे, रिकम्पाउंडिंग करेगा। मैनुअल रखेंगे, रिकम्पाउंडिंग नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया, बस यही क्वेश्चन था। थैंक जी यू। नलेश जी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। कमलेश पटेल जी। जी मोहसिन सिराज। जी अस्सलाम वालेकुम रफी भाई। वालेकुम। जी मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। जी तो गुड। मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी अपने पास एक सिस्टम के अंदर 5,000 के आईडीज चला सकते हैं सर? 3 ही चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं। 3 है 5K की, 2 को एक करके 10,000 वाला पैकेज बना दें, एक वो अच्छा, जाएगा, 5K वाला साथ चले, बट एक ही पीसी में चल सकते हैं 3। बस 2 ये, को मर्ज ये, कर, दो को मर्ज कैसे करना है रफी जी सर? 5 वाले 2 को मर्ज करके एक 10K वाला बन जाएगा। अच्छा वैसे बन जाएगा, ठीक है, शुक्रिया सर बहुत। ओके। जी डीएसपी, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। रफी भाई सलाम अलैकुम। सलाम। रफी साहब ये पूछना था कि जब सिस्टम लेते हैं प्री लोड विंडोज आता है तो वो उसके ऊपर हम चला ले सकते हैं रिलेयर का सॉफ्टवेयर? देखिए, विंडो के ऊपर आप नहीं चला सकते, आप लिनक्स विंडो के ऊपर चलाएंगे, वो लिनक्स ubuntu। प्री लोडेड नहीं लेना चाहिए, जैसा अभी सिस्टम हम लेते हैं तो विंडोज डिफॉल्ट आता है साथ। जी, तो वो तो वैसे भी आप डिफॉल्ट पे रख के बूटेबल यूएसबी से हेलो नहीं रखेंगे, तो उसका पहले तो रीबूट, प्रॉपर रीबूट करना होगा। तो प्रॉपर रीबूट में हेलो लिनक्स वो सारी बाय डिफॉल्ट सेट होती है। तो बाय डिफॉल्ट अगर नहीं करेगा तो आप खुद जाके वो उसको चेंज करेंगे। अगर आप चेंज नहीं करते हो तो आपका लिनक्स इंस्टॉल ही नहीं होता। अगर वो बाय डिफॉल्ट विंडो पे हुआ तो लिनक्स इंस्टॉल ही नहीं करेगा। तो रीलोड का ऑप्शन की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, वो तो आपको बिल्कुल बाय डिफॉल्ट लिनक्स पे लेके जाना पड़ता है। ऑटो गया तो ठीक है, नहीं तो मैनुअल आपको सेटिंग करेगी। सेटिंग क्या होगी, विंडो से हटाएंगे आप उसकी जो मदरबोर्ड की सेटिंग, लिनक्स की सेटिंग अलग है। ओके ठीक है सर, ठीक है। जी प्रवीण जी। जी मैं अभी आपको जो इसका मेरा जो है ये ऑल इन वाला एचपी का डेस्कटॉप जो है इसका 12 जनरेशन इंटेल है, कोर i3 है और 8 GB का रैम है। 12 जनरेशन है, 8 GB रैम है, और आई कौन सा बताया आपने? i3 है, एचपी i3 है। ये लैपटॉप है फिर ना? जी ये लैपटॉप है ना? लैपटॉप नहीं है, ये पूरा मतलब ऑल इन वन डेस्कटॉप ही है पूरा। पूरा डेस्कटॉप है। 12 जनरेशन i3 में। हाँ i3 में है और 12 जनरेशन इंटेल कोर i3 1215 है। इसमें कोर कितने हैं और थ्रेड कितने हैं? इसमें सिस्टम टाइप जो दिखा रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और एक 64 बिट प्रोसेसर दिखा रहा है। ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये i3 में है। और एनीवे मैं जो डिटेल भेजूंगा रात तक, उसमें आप मॉडल को खुद वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं वो आप खुद भी कर लेंगे। मैं चैट जीपीटी के ऊपर साथ एक वीडियो भी रिकॉर्ड करके भेजूंगा। एनी टाइप ऑफ मॉडल जो भी आपके पास अवेल है, आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि ये रिले के लिए कॉम्पिटेबल है या नहीं। तो मैं इस तरह की एक वीडियो बना के भेजूंगा 10 मिनट की, आप अपने हर मॉडल को वेरीफाइड कर लेंगे।
ओके ओके, खुद थैंक यू सर जी, जी थैंक जी यू। थैंक जी कमलेश पटेल। हाँ सर, नमस्कार जी नमस्ते। सर। इसमें पीओ ऐसे POW नहीं है सर, इसमें ऐसा है? जी पीओएस है, पीओडब्ल्यू नहीं है। पीओडब्ल्यू जो होता POW है नहीं है, वो, तो हाँ वर्क वो, नहीं है। जी जी ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी हरिओम भारती जी, आप लास्ट हैं जी बस। जी सर नमस्कार। नमस्ते। सर ये कह रहे थे कि जो बड़ा पैकेज है 5,000 10,000 15 25 का, जब इनकम स्टार्ट होगा तो छोटे पैकेज वालों का भी उसी समय होगा? छोटे पैकेज वालों का कितना इनकम होगा ये पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, छोटे पैकेज वालों का भी उसी समय इनकम स्टार्ट होगा जब बड़े बड़े पैकेज वालों का होगा? जी 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 उसी समय में होगा। ठीक सर, थैंक यू। ओके चलें ठीक हो गया जी। रफी साहब बहुत शुक्रिया, टाइम आपका ओके बहुत ले लिया। तो अभी ओके अजब भाई आप क्लोज कर दें प्लीज। ओके जी थैंक यू। और हमारे पास 7 डेज हैं, उसके अंदर जो आपकी सेल कम है, थोड़ी बहुत रहती है, लेट्स सपोज 25 पहुंच रहे हैं आप, 25 वाले पे, 5 वाले पे, 10 पे थोड़ी बहुत सेल रहती है, उसको क्लोज करें। और ये पैकेज आप सोच भी नहीं सकते इसका कितना बड़ा एसेट है, ये आपकी लाइफ में कितना बड़ा रोल करने जा रहा है। अभी तो डाउट नाम की कोई चीज नहीं है, सब चीज क्लोज हो गई है, मेन नेट मार्केट में चल रहा है, सॉरी टेस्ट नेट, और मेन नेट में 7 डेज रहेगी। और जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं इंस्टॉलेशन की, ये कंपनी एंड पे रियल चल रहा है, ये कोई 3D से या उस तरह की इस तरह की तस्वीरें नहीं बन सकती हैं। ये एक्चुअल में सिस्टम कंपनी के पास प्रॉपर फंक्शनल है, काम कर रहा है। ये रियल डैशबोर्ड की पिक्चर्स आप देख रहे हो, तो ये सिस्टम पूरा तैयार हो चुका है, टेस्टिंग के ऊपर है, और 7 डेज के बाद डिलीवर हो रहा है। तो आप इस टाइम को बहुत मिस करेंगे, काश हमने वहां पे कोई पैकेज ले लिया होता, बाकी लोगों की तरह आज हम भी इंजॉय करते हैं। तो अगर जो सबसे ज्यादा आपको अफसोस होगा, आपके साथ वाला जो आपका दोस्त है, 1 साल बाद उसकी इनकम जब आप देखेंगे, क्योंकि 1 साल बाद इसकी बहुत अच्छी इनकम देखने को मिलेगी, तो जो स्टार्टिंग के मुकाबले में कई गुना ज्यादा होगी। तो फिर एक्चुअल में कोई भी शख्स वो बचेगा नहीं जो जो ये अफसोस नहीं करेगा कि काश मैं इसको बाय कर लेता, और डिस्काउंट भी चल रहा था, एक्चुअल प्राइस से भी बहुत कम था। 40% डिस्काउंट, ये बहुत बड़ा डिस्काउंट है, सिर्फ एशियन मार्केट के लिए है, वर्ल्ड वाइड नहीं है। तो अभी भी हमारे पास 7 डेज के हैं, इससे आप फायदा उठाएं। और ये कोई अभी आइडिया नहीं रहा, इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है और मेन नेट 60 दिन के बाद डिलीवर हो रहा है, इससे बड़ी कंफर्मेशन गारंटी कोई नहीं हो सकती। सो बड़ा प्रोजेक्ट है, प्रोफेशनल लोगों के साथ है, बड़ी कंपनीज हैं वो लेके आ रही हैं, कैपिटल 100% पे सिक्योर है। सो परफॉर्म करने के लिए टाइम भी बहुत अच्छा है। हाँ ये बात है कि टाइम थोड़ा है, लिमिटेड टाइम है, बट है टाइम अभी है। अब ये नहीं कह सकते अपने आप से कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है, ये नहीं कह सकते। सो एनीवे, जरूरी नहीं कि 25,000 वाला बाई करें, जिसके पास जितनी है आप उतने का ही ले लें, कुछ ना कुछ इनकम उससे भी आएगी, क्योंकि अभी डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा तो ज्यादा यानी कि मुश्किल हो जाएगी। सो राइट टाइम है, राइट प्रोजेक्ट्स है, लेट्स रॉक एंड थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट संडे को मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए दोस्तों के साथ, और नेक्स्ट संडे की मीटिंग बहुत मजा देगी आप सब लोगों को। एंड उसके अलावा जो डेली मीटिंग्स है, तो तमाम प्रेजेंटर से रिक्वेस्ट है कि आप क्लोजिंग के ऊपर मीटिंग को शिफ्ट करें, टेक्निकल चीजों को कवर करवाएं, लोगों से ज्यादा टेक्निकल टॉक करें उनके क्वेश्चन में, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल चीजें लोगों को कंफर्मेशन हो, क्योंकि ये रियल ब्लॉकचेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है सारी। तो हमारा जो पहला विजन है वो है रियल ब्लॉकचेन कैसे काम करता है और उसकी रियल एजुकेशन क्या है, वो आप डिलीवर करें ताकि लोग उससे ज्यादा फायदा उठाएं। सो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, नमस्ते, लेट्स बाय।